रात के बीचों बीच एक जोरदार चीख सुनाई दी। लड़की भागी देखने के लिए क्या हुआ। दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने सिर्फ एक शब्द कहा, हीलर। उसकी टांग बुरी तरह घायल थी और दर्द से उसका चेहरा डरावना लग रहा था। लाल बालों वाला वो आदमी दया की भीख मांग रहा था। कुछ घंटे पहले वो आदमी था अजूल का एक एडवेंचरर लूज टेकर, जो किसी तरह एक गांव तक पहुंच पाया था। वो बड़बड़ा रहा था, डैम दोज डार्क लेन वुल्व्स। उसे लगा था बस कुछ वुल्व्स होंगे, पर असल में वो थे 30 से ज्यादा। लड़ते लड़ते वो समझ गया, आज वो जान से नहीं बचेगा। दर्द बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने ठान लिया, पहले किसी हीलर को ढूंढना होगा। वो सीधा पहुंचा एडवेंचरर्स गिल्ड। वहां उसने लोन लेने की कोशिश की। गिल्ड की लड़की ने कहा, तुम्हारा अगला रिवॉर्ड अपने आप डेट चुकाएगा, अब जाओ और अपनी वूंड हील करवाओ। लेकिन तभी कोई उसे सुन रहा था। लूज खुद से बड़बड़ा रहा था कि वो चर्च तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी एक आदमी सफेद कोट में उसके पास आया। उसने पूछा, क्या तुम हीलर ढूंढ रहे हो? लूज हैरान हो गया। सफेद कपड़ों वाला बोला, तुम्हारी तलाश यहीं खत्म होती है। वो कह रहा था कि उसकी सर्विस महंगी नहीं है और पेमेंट ट्रीटमेंट के बाद होगी। लूज को शक हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा हीलर्स बैज दिखाओ। असल में बहुत फ्रॉड हीलर्स घूमते थे, इसलिए गिल्ड ने हीलर्स बैज नाम की स्किल दी थी, असली हीलर्स को पहचानने के लिए। सफेद कोट वाला बोला, मेरे पास गिल्ड का बैज नहीं है, क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं करता हूं। लूज हंस पड़ा, तो तू तो फेक निकला। लेकिन तभी हीलर ने उसकी टांग के क्लॉ मार्क्स देखे और बोला, तुम्हारा सामना ब्लैक मैन वुल्व से हुआ था, है ना? लूज दंग रह गया, क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। हीलर बोला, प्रीस्ट बहुत महंगे होते हैं, गिल्ड हीलर्स उनसे आधे, पर मैं उनसे भी सस्ता हूं। लूज ने हंसते हुए कहा, सस्ता और हीलर, तू तो मजाक कर रहा है। और आगे बढ़ गया। रात में लूज गया चर्च। प्रीस्ट ने उसका इलाज किया और मांगे 6,20,000 गोल्ड। लूज के होश उड़ गए। वो बोला, शायद इलाज इतना महंगा इसलिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी टांग फिर से सूजने लगी। दर्द इतना भयानक था कि वो चिल्लाने लगा, हीलर को बुलाओ। तभी उसे याद आया, वो सफेद कोट वाला आदमी बोला था, अगर रात को दर्द बढ़े तो मुझे बुला लेना। लूज ने कहा, उसी को बुलाओ, मैजिकलेस हीलर। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। वही आदमी आया, सुनयोंग कैंग। मॉकर और क्वैक फिर आमने सामने थे। हीलर ने जूलिया को बाहर भेजा और लूज से पूछा, प्रीस्ट का इलाज कैसा रहा? लूज ने कहा, तुम देख ही सकते हो। हीलर मुस्कुराया, अब पेन मिटाने के लिए 3 लाख गोल्ड दूं तो शुरू करूं। लूज चौंक गया, पहले तो आधे में करने वाला था, अब दुगना क्यों? हीलर बोला, क्योंकि दर्द अब 3 गुना बढ़ चुका है। लूज के पास पैसे नहीं थे, तो उसने कहा, मेरी तलवार ले लो, ये 2 लाख गोल्ड की है। हीलर ने तलवार देखी, मुस्कुराया और बोला, ठीक है, इस बार एक्सेप्शन बनाते हैं। इलाज शुरू हुआ। लूज ने पूछा, क्या मेरी हालत जानलेवा है? हीलर बोला, अगर होती तो जबरदस्ती भी ठीक कर देता। फिर उसने कहा, हर चोट हीलिंग स्पेल से ठीक नहीं होती। पॉइजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने एक फल दिखाया, ब्लैक लिंकबेरी ट्री का, जो जहर से भरा था। हीलर बोला, यही वजह है कि ब्लैक वुल्व्स इसके आसपास रहते हैं। लूज समझ गया, उसका पैर इसी पॉइजन से भरा था। वो घबरा गया, मुझे बचा लो। हीलर ने एक पर्पल पोशन निकाला और एक नाइफ। लूज डर गया, ये चाकू किस लिए? हीलर बोला, एंटीडोट पीने के लिए नहीं, घाव पर सीधे लगाना होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसा करना, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। उसने घाव खोला और पोशन डाल दिया। लूज दर्द से चीख उठा। हीलर बोला, ईदर टेक द पेन और सकम टू इट। यही था सुनयोंग कैंग, अजूल का शेडी हीलर, जो बिना मैजिक के लोगों को ठीक करता था। लोग उसे क्वैक कहते थे। 3 साल पहले वो एक अनजान केव में जागा था। नया संसार, भरा हुआ जादू और मॉन्स्टर्स से। वो चुना गया एक हीलर के रूप में, पर आयरनी ये कि उसे कोई हीलिंग स्पेल नहीं मिली थी। उसके पास थे बस 3 स्किल्स, प्रिसाइज कट्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एनहांस्ड परसेप्शन। बाकी लोग हंस रहे थे। अब वापस चलते हैं प्रेजेंट में। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। सुनियोंग कैंग, वो मैजिकलेस हीलर, मुस्कुराया और बोला, ट्रीटमेंट सफल रहा, बस कुछ दिन तक तुम्हारा लेग काम नहीं करेगा। लूज टेकर ने राहत की सांस ली। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। पर हीलर ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी जान तो कभी खतरे में थी ही नहीं। लूज हैरान रह गया। बिना किसी मैजिक के उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था।
वो बोला, माफ करना, मैंने तुम्हें क्वैक समझ लिया था। हीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई भी मैजिकलेस हीलर पर भरोसा नहीं करता। पर तभी कांग बोला, लेकिन हां, मुझे मजा आता है जब वही लोग जो मुझ पर हंसते हैं बाद में मेरी दया मांगते हैं। लूस समझ गया उसके पीछे छुपी पैटी नेचर को। थोड़ी देर बाद बिट्सफॉल रेस्टोरेंट में कांग बैठा था। वहां काम करती थी जूलिया, जिससे उसने एक इन मील कॉम्बो ऑर्डर किया। खाना आने तक वो अपनी जनरल अपडेट करने लगा। सोचने लगा, इस दुनिया में उसने कितनी नई आदतें सीख ली हैं। हर दिन यहां मौत से लड़ाई होती है, मॉन्स्टर्स, पॉइजन और लीथल एरिया से भरी ये दुनिया। वो अपने होम वर्ल्ड लौटने की उम्मीद गिन रहा था। तभी अचानक जूलिया की चीख सुनाई दी। वो तुरंत दौड़ा उसके पास। जूलिया घबरा गई। हीलर ने पूछा, घायल हो क्या? वो बोली, नहीं, बस हल्की चोट है। कांग ने ऑब्जर्वेशन आई एक्टिवेट किया। एक नजर में पता चल गया, सिर्फ उंगली कटी है, बस खून रोकना काफी होगा। वो मुस्कुराया और बोला, अगर हाथ कटा रहेगा तो खाना कौन बनाएगा? जूलिया हंस दी और इलाज के लिए तैयार हो गई। कांग ने अपने स्टेंच स्किल से चोट को पैच कर दिया। जूलिया ने शुक्रिया अदा किया। हीलर खुश हुआ क्योंकि इससे उसे मिला एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो वो इस्तेमाल कर सकता था रूलेट स्पिन में। उसने लगातार 5 बार स्पिन किया। पहले 4 बार निकले बेकार रिवॉर्ड्स। वो झुल्ला गया, पर 5वीं बार किस्मत चमक उठी। नई स्किल अनलॉक हुई, स्प्रे। वो हैरान था। ये स्किल किसी भी पोशन को मिस्ट में बदल सकती थी और उसकी इफेक्ट थोड़ी बढ़ जाती थी। कांग ने टेस्ट करने का सोचा। उसने एक छोटी हेल्थ पोशन इंजेक्ट की और स्प्रे एक्टिवेट किया। लाल पोशन एक क्रिम्सन हीलिंग मिस्ट में बदल गई। वो खुश हुआ क्योंकि यह तरीका मरीजों के लिए सीधे पोशन डालने से बेहतर था। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरा और कांग की स्किल से डरकर पीछे गिर पड़ा। वो बोला, क्या कर रहे हो तुम? अटैक किया मुझ पर? कांग ने कहा, रिलैक्स, मैंने तुम्हारा हेल्थ बार रिस्टोर किया है। आदमी स्टंट ली गया, फिर बोला, तुम हीलर हो? माफ करना भाई, मैं तो गांव का आदमी हूं। कांग मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आया ये स्किल सिर्फ किसी डायमेंशन क्रॉसर के पास हो सकती है। वो स्पोर्ट्समैन बोला, हमारी पार्टी में हीलर की कमी है, आओ हमारे साथ चलो। कांग ने पूछा, क्वेस्ट क्या है? स्पोर्ट्समैन बोला, हम रेयर मॉन्स्टर्स का हंट करने जा रहे हैं। रिवॉर्ड है 12 लाख गोल्ड। कांग इंप्रेस हो गया। इतना बड़ा रिवॉर्ड और वो अकेला हीलर? परफेक्ट डील लग रही थी। उधर एडवेंचरर्स गिल्ड में एक और आदमी हीलर की स्किल टेस्ट कर रहा था। वो बोला, मैं तुम्हारी पार्टी के लिए परफेक्ट हीलर हूं। थोड़ी देर बाद जब कैंग अपनी नई टीम से मिला, वो चौंक गया। वहां पहले से एक हीलर मौजूद था। टीम में 5 लोग थे। लीडर बोला, पार्टी बड़ी हुई तो शेयर छोटा होगा। दोनों हीलर्स बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं। कैंग ने भीतर ही भीतर सोचा, इंटरेस्टिंग, लगता है हम दोनों एक ही चीज के पीछे हैं। पार्टी लीडर सियान कैंगफियल और हमारा हीरो दोनों ने एक दूसरे से अपना परिचय दिया। दूसरा हीलर, वो चुपचाप गहरी नजर से उसे घूर रहा था। जंगल की ओर बढ़ते हुए पार्टी की लड़की बोली, 2 हीलर्स हमारे साथ हैं, कितना भरोसा महसूस हो रहा है। पर असली हीलर के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। उसे याद आया, गिल्ड में जब उसने अपने हीलिंग स्किल्स का दिखावा किया था, सभी इंप्रेस्ड हुए थे। लेकिन जब हमारे हीरो ने अपनी स्प्रे स्किल दिखाई, सारी अटेंशन उसी पर चली गई। बाकी सब हैरान थे और वो हीलर अंदर से जल रहा था। सुनियोंग कैंग ने पूछा, टारगेट कैसा मॉन्स्टर है? फियल ने कहा, बस एक सुअर रैट, इस कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन है। पार्टी हंसने लगी। इजी जॉब है और रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलेगा। पर हमारे हीरो के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसे एहसास था कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने पहले ऐसा क्वेस्ट किया है? सभी बोले, नहीं। कैंग ने उस दूसरे हीलर की तरफ देखा। वो बोला, मुझे बस 1 साल का एक्सपीरियंस है। सुनियोंग ने कहा, तो हमें पहले गांव लौटना चाहिए, एक्स्ट्रा पोशंस लेकर आना जरूरी है। पर फियल ने इनकार कर दिया, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब लौटना पॉसिबल नहीं। दूसरे हीलर ने हंसते हुए कहा, डर गए क्या? अगर डर लगता है तो भाग जाओ। सुनियोंग शांत रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं। सभी हैरान रह गए। फियल बोला, उसका नुकसान वही झेलेगा। जाते जाते कैंग ने कहा, जब तुम सब हार जाओगे मैं तुम्हें हील कर दूंगा, 3 लाख गोल्ड पर हेड। सभी स्टन रह गए। सभी बोले, कितना एरोगेंट आदमी है ये।
पर वो दूसरा हीलर मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब रेयर आइटम उसी को मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुअर रैट को ढूंढ लिया। वो एक डरावनी काली ऑरा फैला रहा था। हीलर बोला, ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा। सभी ने चार्ज किया। फियल ने अपनी पूरी ताकत से पंच मारा, पर मॉन्स्टर गायब हो गया। आर्चर चौकी, पीछे है। अचानक वो बीस्ट उसके पीछे प्रकट हुआ और एक भयंकर रोर किया। उसकी पावर इतनी इंटेंस थी कि हवा तक कांप उठी। पार्टी दंग रह गई। ये तो नॉर्मल सुअर रैट नहीं। फियल ने मेंबर्स को चेक किया और हीलर ने तुरंत मैजिक से उनकी अटैक पावर बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी जमीन जोर से हिलने लगी। जैसे ही उन्होंने हमला शुरू किया, जमीन कांप उठी। सामने से एक जायंट मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था और उसके साथ आ रही थी चूहों की एक पूरी स्वॉर्म। पार्टी के सब लोग दहशत में आ गए। चारों तरफ स्क्वीलिंग और चीखें गूंज उठी। मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला बोल दिया। धारदार पंजे, दांत और जहरीली गंध। हीलर सन्न रह गया। उसके साथी एक एक करके गिर रहे थे। वो चिल्लाया, रिक, मदद करो। लेकिन उसने देखा रिक तो भाग रहा था। हीलर बोला, कावर्ड, वापस आओ। रिक हाफते हुए बोला, सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सकता। उसी पल उसके सामने अचानक एक पोर्टल खुल गया। रिक उस पोर्टल में कूदकर भागना चाहता था, पर अगले ही पल वो सीधे हीलर के सामने आ गिरा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हीलर ने सिर झुका लिया। उसका भरोसा टूट रहा था। तभी एक ठंडी शांत आवाज आई। ये नतीजा तो पहले से तय था। सबकी निगाहें उस दिशा में गई और वहां खड़ा था सुनियोंग। एक चमकदार ग्रीन ऑरा उसके शरीर से फैल रही थी। रैट्स पीछे हटने लगे। हीलर ने महसूस किया वो मैजिक उस पर भी असर कर रही है। उसके चारों ओर एक हीलिंग फील्ड बन गया। सुनियोंग बोला, जरा सोचो, कोई सिर्फ एक रैट पर इतनी बड़ी बाउंटी क्यों रखेगा? वो मुस्कुराया, मुझे अपनी सर्विस की कीमत थोड़ी और बढ़ानी चाहिए थी। ग्रीन मैजिक फैलते ही सारे रैट्स पीछे हटने लगे। हीलर की आंखें फैल गईं क्योंकि सामने खड़ा था हमारा हीरो सुनियोंग कैंग। फियल चिल्लाया, वो देखो, रैट्स फिर से चार्ज कर रहे हैं। उसी पल उसे याद आया, मार्ट बेल ने कहा था कि उसके पास शील्ड ऑफ लाइट है, लेकिन लड़का रोने लगा, मेरे पास माना नहीं बचा। हीरो ने बिना समय गवाए एक माना रीजनरेशन पोशन निकाली। उसने अब्जॉर्ब एक्टिवेट किया और फिर स्प्रे। पोशन मिस्ट बनकर मार्ट बेल पर फैल गई और उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ गया। मार्ट बेल दंग रह गया। उसे याद आया, ऐसी स्किल्स तो सिर्फ महान देवताओं के पास होती हैं। अचानक वो झुक गया। आप कौन से गॉड हैं? माफ कर दीजिए मेरी बेअदबी, मैं सबको बताऊंगा आपके कारनामे। सुनियोंग चुप रहा ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। उधर बेहोश एडवेंचरर्स को रैट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। मार्ट बेल ने एक रैट को लात मारी और जोर से मंत्र पढ़ा, शील्ड ऑफ लाइट। तेज रोशनी फैलते ही सारे रैट्स पीछे उछल गए। हीरो ने सोचा, यह बच्चा बिना काम का नहीं है। फिर बोला, अब मेरे रास्ते में मत आना। हीरो ने एक और पोशन एब्जॉर्ब किया और आगे बढ़ते हुए सोचा कि इस मॉन्स्टर पर इतनी बड़ी बाउंटी क्यों है। उसे याद आया मॉन्स्टर का ट्रैप स्किल प्राइड, जिससे वो अपने जैसे कीड़ों को कमांड कर सकता है और एरिया को मिनी डंजन में बदल देता है। इसी वजह से सुनियोंग साथ लाया था इंटरडायमेंशनल इंसेक्टिसाइड, डेंट्रोरमेंट कॉन्सेंट्रेट, जो किसी भी पेस्ट के लिए जानलेवा जहर था। वो आगे बढ़ा। मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्शन में था। हीरो ने मौका देखा, इंसिजन इस्तेमाल की, सीधा मॉन्स्टर की खोपड़ी पर। 20 दर्द से चीख उठा और गुस्से में हीरो को पकड़कर पेड़ में दे मारा। लेकिन इसी रफ्तार में मॉन्स्टर का सिर दीवार से टकरा गया। हीरो बाल बाल बचा। उसने देखा मॉन्स्टर का शरीर प्राइड से लिटरली चमक रहा था। इसी बीच मार्ट बेल पीछे खड़ा प्रेयर बोलता रहा और देखा कि अब कोई रैट उस पर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन हीरो की हालत खराब थी क्योंकि टाइनी रैट्स का पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा था। हीलर चिल्लाया, लेट मी हेल्प। सुनियोंग बोला, स्टे बैक। उसने एक रीजनरेशन पोशन पी जो थोड़े समय तक कांस्टेंट हीलिंग देता था। अब उसे पता था इसी ड्यूरेशन में मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। लेकिन तभी जायंट मॉन्स्टर फिर से झपटा और उसकी टांग अपने जबड़ों में दबा ली। हीरो दर्द से चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से स्लैश मारा और मॉन्स्टर का सिर काटकर खुद को छुड़ाया। रीजनरेशन का इफेक्ट खत्म हो गया। उसने स्टेंच स्किल से घाव बंद किया और बोला, तू अपनी स्टेटस पर बहुत प्राउड है। उसी समय मॉन्स्टर ने एक घातक डीबफ लगाया, इंटेंस प्रेशर। यह डीबफ डैमेज और माना कॉस्ट दोनों को दोगुना कर देता था। हीरो समझ गया अब माना उसकी दुश्मन है और तभी उसने आखिरी लाइन कही,
माना चाहिए ही नहीं। सुन योंग कैंग ने मौका देखते ही मॉन्स्टर की वाइटल जगहों पर इंसिजन इस्तेमाल किया। ब्लेड सीधे उसकी गर्दन में धंस गई। मॉन्स्टर ने आखिरी चीख मारी और भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। हीरो ने गहरी सांस ली। उसे लगा आज जिंदा बचना संभव नहीं था, पर उसी वक्त सिस्टम ने सूचना दी, अचीवमेंट अर्न्ड, रेयर 1v1, यानी पूरा मॉन्स्टर उसने अकेले ही मारा था। अगर हीलर बीच में आ जाता तो यह अचीवमेंट भी चला जाता। सुन योंग मुस्कुरा दिया। फिर उसे एक नया रूलेट रिवॉर्ड मिला, स्किल थ्रो। एक्यूरेसी बढ़ाकर प्रोजेक्टाइल डैमेज 2 गुना कर देता था। पहले तो वो निराश हुआ, पर फिर उसकी नजर बफ पर गई। कमजोर पॉइजन भी लीथल वेपन बन सकता है। तभी हीलर भागा हुआ आया। वो बड़बड़ाने लगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूं। हीरो ने उसे बीच में ही रोक दिया, जाकर पार्टी को जगाओ। हीलर ने रेजरेक्शन इस्तेमाल की। सभी धीरे धीरे होश में आए। फेल उठते ही चिल्ला पड़ा। उसके ऊपर जायंट रैट का सिर रखा था। सुन योंग ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छी नींद आई? फेल ने कांपती आवाज में पूछा, ये मॉन्स्टर क्या आपने मारा? हीरो ने तंज से कहा, नहीं, बस अस्पताल ले गया था। फेल समझ गया, हाँ, उसी ने मारा है। सब उसकी ताकत से दंग रह गए, क्योंकि वो था एक हीलर। सुन योंग ने शांत स्वर में कहा, 3 लाख गोल्ड ईच। हीलिंग सस्ती नहीं होती। फिर वो मॉन्स्टर की लाश के पास गया और उसे काटकर रेयर मटेरियल निकाल लिया। रेयर आइटम अंदर से निकला, नाम अननोन, पर ऑरा खौफनाक। हीरो बोला, थोड़ा बुरा लग रहा है पूरा रिवॉर्ड लेने में, पर फियल ने कहा, आपने हमारी जान बचाई है, ये हक आपका है। हीरो ने ड्रिंक ऑफर की, पर लड़की बोली, हम कल अपने गांव लौट रहे हैं, अब एडवेंचरर नहीं बनेंगे। हीरो समझ गया, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड आता है और हर कोई ये रास्ता नहीं चुन पाता। पार्टी चली गई। हीरो ने यंग हीलर को ड्रिंक ऑफर की। लड़का बोला, मुझे एल्ड पीने की अनुमति नहीं है। हीरो बोला, अब से हम एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स मानेंगे। लड़का तुरंत झुक गया, समझ गया आप अपनी डिवाइन आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं। हीरो हैरान रह गया। लड़का एग्जिट तक जाता रहा, बड़बड़ाता हुआ, मैं अभी उनके सेलेस्टियल आगमन का साक्षी बनने योग्य नहीं। हीरो हक्का बक्का, ये मुझे वर्शिप कर रहा है, पर उसने नजरअंदाज किया और रेयर आइटम अप्रेज करवाने निकल पड़ा। रेलिक अप्रेजर ने उसे देखते ही पूछा, आइटम लाए हो? सुन योंग ने मार्बल पेश की, जिसमें मॉन्स्टर लूट सील था। अप्रेजर ने देखा और दंग रह गया। हीरो समझ गया, लगता है ये एक बड़ी चीज है। अप्रेजल के बाद उसने कहा, ये सी क्लास टैलिस्मन है, वैल्यू 1,20,000 गोल्ड। हीरो को शक हुआ। उसने एक पोशन निकाला और मार्बल पर डाला, कोई रिएक्शन नहीं। हीरो बोला, ये लटिया पोशन है, खून छूने पर ग्लो करती है। फिर उसने नाइफ पर पोशन डाला, जो उसने मॉन्स्टर को मारने में इस्तेमाल किया था। ब्लेड चमक उठी। हीरो बोला, कितना भी धो लो, मॉन्स्टर के खून का निशान रहता है। फिर उसने मार्बल की तरफ इशारा किया। मॉन्स्टर की लाश के अंदर रहने के बाद इसमें नाइफ से भी ज्यादा खून होना चाहिए था। अप्रेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। हवा भारी हो गई। अचानक सुन योंग ने उसका सिर पकड़कर जोर से टेबल पर दे मारा और ठंडी आवाज में बोला, ये मार्बल फेक है। सुन योंग कांग का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आदमी खून और पोषण से लथपथ होकर मेज पर गिर पड़ा। शॉपकीपर चीखता रहा, गिल्ड मेरे साथ है, पर सुन योंग नहीं रुका। उसने उसका सिर और जोर से टेबल में दे मारा। जब वो और बर्दाश्त न कर सका, सुन योंग ने स्टेंच इस्तेमाल किया और उसी घाव को पल भर में भर दिया। शॉपकीपर कांप गया। ये आदमी मारता भी है और ठीक भी कर देता है, सिर्फ दर्द फिर से देने के लिए। इसी बीच सुन योंग कांग को याद आया कि उसने अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं। एक आंख वाला शॉपकीपर डरते हुए बोला, आप हीलर हो? सुन योंग ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं एक हीलर हूं। शॉपकीपर का चेहरा उतर गया, क्योंकि इस महाद्वीप में कहा जाता है कि हीलर को धोखा दो तो मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, और आज वो बात सच लग रही थी। शॉपकीपर ने आखिरकार सही अप्रेजल दी। मार्बल में था B+ रैंक फोकस रिंग। वास्तविक कीमत 46 लाख गोल्ड से भी ज्यादा। सुन योंग दंग रह गया। तू मुझे 1,20,000 में बेचना चाहता था? शॉपकीपर ने समझाया, ये रिंग यूजर को इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन देती है, मेजस के लिए लगभग डिवाइन आर्टिफैक्ट। हीरो खुश हुआ, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। उसने कहा, अनसील कर दो और एक तालिस्मान भी चाहिए। शॉपकीपर बोला, C रैंक रिलिक का भुगतान अलग से करना होगा। उस रात एक पब में सुन योंग सोच रहा था कि आज की कमाई उसकी रात शानदार बना सकती है, लेकिन स्टाफ बोली, सीट्स पूरी भर चुकी हैं, किसी ऑक्यूपाइड टेबल पर बैठ जाओ। तभी किसी ने पुकारा, सुन योंग कांग।
वो मुड़ा। हो जोंग किम था, 2 महीने पहले मिला था। दोनों बैठकर बातें करने लगे। हो जोंग किम बोला, आज तो किस्मत चमक गई मेरी, 2 लाख गोल्ड मिले। वो खुद को बड़ा समझ रहा था। सुन योंग ने सोचा, आज बियर से काम नहीं चलेगा। वो हंसकर बोला, आज मैं ट्रीट दूंगा, सबसे महंगा खाना ले आओ। हो जोंग दंग रह गया, इतना एक्सपेंसिव। हीरो ने बस मुस्कुरा दिया। खाना खाते हुए हो जोंग बोला, तू तो मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। सुन योंग ने कहा, आज किस्मत साथ थी बस। फिर हो जोंग ने पूछा, स्टैमिना पोशंस चाहिए? स्टैमिना की कमी बहुत परेशान करती होगी। हीरो ने कहा, हाँ, एचपी नहीं, स्टैमिना चाहिए स्किल्स के लिए, और अर्थलिंग होने के बावजूद मैं मैजिक यूज नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर लेते हो। हो जोंग बोला, इसके फायदे भी हैं, स्टैमिना पोशंस सस्ती होती हैं। फिर दोनों ने कप्स टकराए, उन सभी अर्थलिंग्स के नाम जिनकी पावर्स पैथेटिक हैं। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद हो जोंग पीकर बहकने लगा। सुन योंग ने देखा मौका, मेरे पास एक बात पूछनी है। हो जोंग ने ट्रांसलेटर बंद करवाया और अचानक दोनों एलियन भाषा में डूब गए। सुन योंग बोला, मैं अर्थ लौटने का तरीका नहीं पूछ रहा, मैं अपनी नई स्किल के बारे में पूछ रहा हूं। थ्रो, उसके नाम के आगे ब्लैक स्टार बना है। हो जोंग चौंक गया, ब्लैक स्टार? वो तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर उसे कुछ याद आया, रुको, मेरी पुरानी पार्टी में एक बंदा था, वो भी अर्थलिंग था और उसके पास भी ब्लैक स्टार स्किल थी। उसका नाम वो याद नहीं कर पाया। काफी देर सोचकर बोला, शायद जॉन किम। सुन योंग रुक गया, नाम अजीब था पर रोचक। हो जोंग ने कहा, वो बाकी अर्थलिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। एक वेव अकेले मार दी थी उसने, और मिशन के आखिरी दिन चिल्ला रहा था, 4 स्किल्स मिल गईं, शायद यही अर्थ वापस जाने का रास्ता है। ये सुनते ही सुन योंग कांग पूरी तरह निशब्द हो गया। ब्लैक स्टार स्किल्स, 4 स्किल्स और अर्थ लौटने की संभावना, उसकी दुनिया बदलने वाली थी। रात खत्म होने को थी। हु जोंग किम शराब में पूरी तरह डूबा हुआ हंसते हुए बोला, अगली बार मैं ट्रीट दूंगा। सुन योंग मुस्कुराया, मैं अब अपने फ्रेंड्स के लिए पोशंस खरीदने जा रहा हूं। दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। वापस जाते हुए हीरो को दोस्त की बात याद आई। ब्लैक स्टार स्किल्स, 4 स्किल्स मिलते ही कुछ बड़ा होता है, शायद अर्थ लौटने का रास्ता। ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी और उसे याद आया वो आदमी जिसने रेयर स्किल पाने के चक्कर में लगभग जान गंवा दी थी। हु जोंग किम ने वो बात ऐसे कैजुअली भुला दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये और भी शॉकिंग था। हीरो ने फैसला किया, कल कड़ी मेहनत करूंगा और ज्यादा पॉइंट्स कमाने होंगे। अगले दिन हिन विलेज मार्केट, लोग चौंक गए जब उन्होंने एक तख्ती देखी, हीलर सस्ता इलाज करेगा, बार्गेन स्वीकार है। सुन योंग मुस्कुराया, आइए, वेलकम। तभी एक औरत ने उसे पहचान लिया, ये फेक हीलर है, इसको हीलिंग बैट भी नहीं मिला। भीड़ हंसने लगी और कुछ ही देर में उसके स्टॉल के सामने कोई न बचा। हीरो को कोई हैरानी नहीं थी, उसे पता था कि फाइटर्स उसका टारगेट ऑडियंस नहीं है। तभी एक बूढ़ी सी औरत आई, तुम सच में बार्गेन करते हो? सेवा के बदले आलू दे दूं? सुन योंग मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल, बताओ चोट कहाँ है? वो बोली, खेत में काम करते हुए हाथ कट गया और मेरे जानने वाला एक आदमी सिर्फ उंगली कटने से मर गया था। हीरो समझ गया कि वो टेटनस जैसी बीमारी की बात कर रही है जो इस दुनिया में इनक्योरेबल थी। सुन योंग ने ऑब्जर्वेशन आई एक्टिवेट किया। देखा, बस 2 दिन पुराना हो स्क्रैच था। घाव बस इन्फेक्शन से खराब हो सकता था अगर बैंडेज समय पर न बदला जाए। हीरो ने राहत की सांस ली। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने उसे एक क्रीम दी, मॉर्निंग और नाइट 2 बार लगाना, बैंडेज रोज बदलना। लेकिन औरत के पास बैंडेज था ही नहीं। हीरो बाहर गया और उसने अपने फैब्रिक मेकिंग स्किल से ड्राई घास से बैंडेज बना दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए जो गांव वालों के लिए काफी महंगा सामान था। इलाज के बाद वो औरत बोली, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। सुन योंग का दिन यही बन गया। लोगों ने ये देखा और अब उसके स्टैंड पर भीड़ लग गई। हीरो ने एक एक करके गांव वालों की चोटें ठीक की बिना पैसा लिए। पॉइंट्स ऊपर बढ़ते गए, 172 पॉइंट्स और ढेर सारी दुआएं। सुन योंग खुश हुआ, ये तो इजी है, हंटिंग के बजाय विलेजर्स को हील करना कहीं बेहतर है। लेकिन उसी वक्त उसके पोशंस का बॉक्स जोर से लात मारी गई। हीरो पलटा, एक रहस्यमयी फिगर खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शॉप की हालत तो दयनीय है, कुछ पोशंस दो। सुन योंग का गुस्सा भड़क गया पर उसने खुद को काबू में रखा। उसने पूछा, तुमने अभी क्या किया? और तभी उसे एहसास हुआ, वो लड़का साधारण नहीं था। उसके पीछे खड़ा बॉडीगार्ड सब बता रहा था, ये कोई नोबल था।
सुनयोंग ने उसे अपनी सेमी सॉलिड पोशंस दिखाईं। बस यही अवेलेबल हैं। तभी दोनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे पहचान लिया। गोल्डन बालों वाला लड़का बोला, तुम लकी हो, मैं हूं लीहाट आयुर्व, हमारे घर के तीसरे वारिस। हीरो ने सोचा, लीहाट फैमिली, जिनका नाम एल्केमिल डोमेन में चलता है। सुनयोंग ने पूछा, तो तुम दोनों यहां किस लिए आए हो? बॉडीगार्ड झुककर बोला, हमारे घर के मुखिया आपकी सेवाएं चाहते हैं। ली हार्ट फैमिली के बुलावे ने सन योंग कैंग को सचमुच हैरान कर दिया। इतना प्राइडफुल घर आखिर उससे मदद क्यों मांग रहा है? ब्लॉन्ड नोबल लड़का ली हार्ट आयुर्व अपने गार्ड्स पर चिल्ला रहा था। मैं खुद आ सकता था, गार्ड बोला। मैं सिर्फ अपने मास्टर के आदेश मान रहा हूं। तभी उन्होंने एक सैक सन योंग की तरफ फेंका। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से से फट पड़ा। क्या तुझे पता भी है इसमें क्या है? गार्ड ने समझाया, मेडिकल हर्ब्स हैं, वेस्ट के इन्फेक्टेड जोन को क्लेंस करने के लिए। सन योंग तुरंत समझ गया, ये वही जगह है जो कभी स्वर्ग थी, पर अब जहरीले धुएं और प्लेग से भरी है। ली हार्ट का पूरा घर उस कंटेमिनेशन से लड़ रहा था। गार्ड ने बताया, उनके एक सर्वेंट ने यहीं से पोशन खरीदा था, क्योंकि उनका रेगुलर डीलर बहुत दूर था। सन योंग धीरे से मुस्कुराया। अब उसे बात समझ आ गई। क्रीम लाइक पोशंस जो लिक्विड पोशंस से ज्यादा असरदार होती थीं, वो सिर्फ वही बना सकता था, और इसी वजह से ली हार्ट आयुर्व उसे ढूंढते हुए यहां आया था। ब्लॉन्ड नोबल बोला, तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारा काम क्या है, पोशन बनाओ। उसने ये भी कहा, मेरे पिता चाहें तो तुम्हारी ये दयनीय दुकान को एक डिसेंट वर्कशॉप बना सकते हैं। फिर बोला, ये सम्मान तुम्हारे लायक नहीं, पर दे रहा हूं, अब काम शुरू करो। पर सन योंग ने शांत आवाज में कहा, मैं मना करता हूं। ब्लॉन्ड नोबल जड़ हो गया। क्या कहा तुमने? सन योंग ने दोहराया। मैंने कहा नो। गार्ड ने नोबल को पकड़ा, क्योंकि वो गुस्से में कांप रहा था। ब्लॉन्ड चीखा, हमारे घर की इतनी उदार ऑफर, और तुम एक क्वैक मेरे सामने इनकार कर रहे हो। सन योंग बोला, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूं और मुझे ऐसे ऑर्डर्स पसंद नहीं। उससे मालूम था ये काम बहुत लुक्रेटिव है, पर जीवन भर ऐसी ही मिशंस मिलेंगी, और उसे चाहिए पॉइंट्स, पैसा नहीं। और असली कारण इस नोबल का घमंड। तभी अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वो था वॉल्ड। वो रो रहा था, अपना छोटा भाई गोद में उठाए हुए। हीरो ने देखा, ऑब्जर्वेशन आई में भयंकर सीन दिखा। लड़के की उंगली दराती से उखड़ गई थी, जान खतरे में थी। सन योंग ने तुरंत सोचा, ये वूंड डर्टी फार्मिंग टूल से हुआ है, इसे डिसइंफेक्ट करना होगा। वॉल्ट चीख रहा था, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। लेकिन नोबल हंसने लगा, फार्मासिस्ट ऐसे केसेस नहीं संभालते, पॉइजन और डिजीज बस वही इलाज है इसका। फिर उसने अपनी स्किल दिखाई, हीलिंग लाइट। सन योंग चौंक गया, तो ये भी हीलर है? उसने कहा, तो फिर तुम ही इसे बचा लो। नोबल बोला, कॉमनर्स मेरी सेवाएं नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम मेरे पिता की डील मान लो और माफी मांगो तो मैं इसे बचा सकता हूं। सन योंग को शक हुआ, कोई प्रतिष्ठित नोबल इतना नीचे नहीं गिरता, मतलब उसे सचमुच उसकी जरूरत थी। हीरो ने सीधा कहा, आंसर है नो, मैं खुद इलाज करूंगा। नोबल गुस्से में धाड़ उठा। सन योंग ने कहा, मुझे बस इसकी उंगली दोबारा जोड़नी है। पहले उसने सेलिन से डिसइंफेक्ट किया, जो उसने सुबह बनाया था। नोबल बोला, बच्चा है, खिलौना नहीं, और नॉन स्टॉप मजाक उड़ाता रहा। हीरो तंग आ चुका था। फिर नोबल ने अपनी नेकलेस निकालकर कहा, अगर ये उंगली जोड़ पाया तो मैं 3 दिन तक कॉमनर्स को हील और फीड करूंगा। हीरो ने उत्तर दिया, और अगर मैं फेल हुआ तो मैं हीलर की उपाधि छोड़ दूंगा और तुम्हारे पिता की डील स्वीकार करूंगा। ड्यूएल सेट हो चुका था। हीरो जानता था, मार्केट में फिंगर रीअटैचमेंट आसान नहीं, पर उसने रास्ता निकाल लिया। उसने माना पोशन एब्जॉर्ब किया और उससे थ्रेड क्राफ्ट किया, एक परफेक्ट सर्जिकल सूचर थ्रेड। फिर ऑब्जर्वेशन आई एक्टिवेट किया ताकि माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स तक देख सके। नोबल मन ही मन हंस रहा था, इस क्वैक की कोई चांस नहीं। पर अचानक भीड़ चौंक गई। नोबल और गार्ड भी जड़ हो गए। सन योंग कैंग बिजली की तरह प्रिसाइज मूवमेंट्स में सूचर डाल रहा था, फिंगर परफेक्टली अलाइंड, थ्रेड परफेक्ट टेंशन पर, और कोई गलती नहीं। उसकी एक रूल उसके दिमाग में गूंज रही थी, एडवांस्ड स्किल्स का इंतजार मत करो, जो है उसी को नॉलेज के साथ शिखर पर इस्तेमाल करो। सुन योंग कैंग की उंगलियां बिजली की तरह चल रही थीं। कुछ ही पलों में उसने बच्चे की उंगली दोबारा जोड़ दी। ऑपरेशन सफल था। ये काम स्किल कॉम्बिनेशंस का कमाल था, और फोकस रिंग ने उसके दिमाग पर पड़ने वाला बोझ कम कर दिया। पर तभी उसने देखा कि उसकी स्टैमिना ऑलमोस्ट 0 होने वाली है। वक्त बहुत कम था। उसने जल्दी से आखिरी टांका लगाया। थ्रेड कट गया। सुन योंग ने राहत की सांस ली। उंगली पूरी तरह रीअटैच हो चुकी थी। कॉमनर्स खुशी से रो पड़े और नोबल ठंडे पसीने में भीग गया। हीरो खुद भी हिल गया था। कुछ सेकंड और लगते कि वो बेहोश हो जाता। उसने अपनी स्टैमिना रिस्टोर की और स्किलफुली रिकवर्ड का उपयोग करके बच्चे की उंगली पूरी तरह ठीक कर दी। ऑपरेशन खत्म हुआ। ब्लॉन्ड नोबल घबराकर बोला, ये काम नहीं करेगा। सुन योंग मुस्कुराया,
तो क्यों ना टेस्ट कर लें। उसने कहा स्किल रिजरेक्शन इस्तेमाल करो। नोबल ने घबराकर स्पेल कास्ट किया। बच्चा उठ बैठा। सुनियोंग ने कहा हाथ हिलाओ। लड़के ने अपनी उंगली पूरी तरह से हिलाई। सुनियोंग ने संतोष से सिर हिलाया और नोबल की आंखें फटी की फटी रह गई। अब हीरो ने उसे याद दिलाया हमारी बैट, और बस ली हार्ट हाउस का तीसरा वारिस मजबूर होकर अपना नेकलेस ऑफ फॉर्चून जमीन पर फेंकता हुआ बोला मैं हार गया। सुनियोंग बोला फेंकने की तमीज भी नहीं है, वल्गर बिहेवियर। और उसी पल नेकलेस ऑफ फॉर्चून हीरो के हाथ में आ गया, जो बैड लक को कम करता था। वॉल्ड ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और पूछा क्या सच में वो नोबल अपना वादा निभाएगा। सुनियोंग ने कहा उसका पिता ऑनरेबल आदमी होगा, वो उसे मजबूर करेगा। और वॉल्ड को आदेश दिया जाकर सबको बताओ 3 दिन तक स्क्वायर में फ्री मील्स और फ्री हीलिंग उपलब्ध है। लेटर दैट नाइट बिट्स फॉल इन। जूलिया भागती हुई आई। डॉक्टर आपको पता है आज क्या हुआ। हीरो एग्जॉशन में बोला बताओ। जूलिया बोली हाउस अरब का थर्ड सन स्क्वायर में फ्री क्लिनिक चला रहा है, फ्री खाना बांट रहा है, आपका बिजनेस तो खत्म हो गया। सुनियोंग ने शांत स्वर में कहा कोई बात नहीं, लोगों को मदद मिल रही है, बस यही महत्वपूर्ण है। जूलिया की नजर में वो एक देवदूत जैसा लगने लगा, लेकिन असलियत सुनियोंग अंदर ही अंदर उस नोबल की बर्बादी पर मजे ले रहा था। हीरो बोला पटेटो से कुछ अच्छा खाना बना दो। जूलिया मुस्कुराई मैं सबसे बढ़िया डिश बनाऊंगी। हीरो ने सोचा एक खाने से क्या होगा जब आज 10 एक्सपेंसिव रूलेट स्पिन्स मुझे लगभग कचरा रिवॉर्ड्स दे गए। फिर भी 2 चीजें काम आई, क्रिस्टल ऑफ वाइटैलिटी और इन्वेंट्री एक्सपेंशन टिकट। उसने तुरंत टिकट इस्तेमाल किया, एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल गया और स्टैमिना क्रिस्टल को घूरते ही एक आदमी उसकी मेज पर आ गया। हो जोंग किम। वो खाना खाने आया था पर क्रिस्टल देखकर बोला ये तो बहुत रेयर चीज है। उसने गर्व से अपना क्रिस्टल एनहांसमेंट टिकट दिखाया और हीरो को गिफ्ट देना चाहा। सुनियोंग ने देखा ये तो फॉर्च्यून मेकिंग टिकट है। ही टोल्ड हिम जेंटली और हो जोंग शर्मिंदा होकर जल्दी से वापस ले गया। फिर उसने देखा सुनियोंग के पास अभी भी फोकस रिंग है। हीरो बोला बस एक समस्या हल करनी थी, इससे बेचना है तो किसी रैंडम सेलर पर भरोसा मत करना। हो जोंग बोला तो चलो मैं तुम्हें अच्छे मर्चेंट से मिलाता हूँ। वेपन शॉप बहुत हाई क्वालिटी था। हीरो इम्प्रेस्ड। ओनर आया। हो जोंग ने कहा ये बेचने आया है। पहले ओनर ने नेकलेस देखा, फिर बोला ये डैमेज्ड है। सुनियोंग चिढ़ गया। नोबल ने जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया था, पर इरिटेशन की जगह वो आभारी हो गया क्योंकि नेकलेस की असल कीमत बहुत ज्यादा थी। फिर उसने अपना रेयर आइटम दिया। ओनर ने तुरंत पहचान लिया, ये बहुत कीमती है। हीरो शॉप में घूमने लगा कुछ उपयोगी चीज ढूंढते हुए, तभी उसकी नजर एक क्रॉसबो पर पड़ी। उसने सोचा लंबी दूरी का हथियार पूछूं, लेकिन तभी सिस्टम अचानक चमक उठी। अक्वायर दिस वेपन एट ऑल कॉस्ट्स। हीरो दंग रह गया। हीरो उस आवाज को समझ नहीं पा रहा था। सिस्टम हमेशा स्टेटमेंट देता था, पर आज पहली बार उसने आदेश दिया था। उसे ऐसा लगा कोई उसे देख रहा है। तभी शॉपकीपर ने उसे हिलाया। सब ठीक है? सुनियोंग बोला बस कुछ सोच रहा था। फिर उसने क्रॉसबो की तरफ इशारा किया। ये हथियार यूनिक है क्या? ओल्ड शॉपकीपर मुस्कुराया। ये है फ्राया क्रॉसबो, अभी अभी रैलिक से निकला है। उसने समझाया ये कनेक्शन पाउच के साथ पैर होती है। पाउच में जो भी डालो वो एमो बन जाता है, और ये क्रॉसबो एक बार में 5 प्रोजेक्टाइल्स फेंकती है। सुनियोंग दंग रह गया। कीमत? ओल्ड मैन बोला 15 लाख गोल्ड। सुनियोंग के होश उड़ गए। नेकलेस प्लस फोकस रिंग प्लस इमरजेंसी फंड्स सब मिलाकर भी कम पड़ता था। वो मन में बोला अगर कोई मुझे देख रहा है 4 लाख गोल्ड भेज दो। कोई जवाब नहीं। हीरो ने सांस ली। उम्मीद नहीं थी। ओल्ड मैन कहीं ज्यादा उदार निकला। उसने ऑफर स्वीकार की और कुछ जरूरी आइटम्स लेकर निकल पड़ा। नेक्स्ट डे एडवेंचरर्स गिल्ड। हीरो अपने नए क्रिस्टल ऑफ वाइटैलिटी के साथ तैयार था। यह क्रिस्टल स्टैमिना बढ़ाता था, स्किल्स के लिए परफेक्ट, लेकिन सिर्फ फ्री हीलिंग से पॉइंट्स मिलते थे, पैसे नहीं। और उसे फंड्स चाहिए थे। हो जोंग से लोन मांगा, पर पता चला हो जोंग के पास सिर्फ 5000 गोल्ड बचे हैं। हीरो बोला तू तो मुझसे भी बदतर हालत में। बात करते हुए हीरो ने कहा कि शायद मुझे अर्थ लौटने का क्लू मिला है। 3 साल में पहली बार उस मिस्टीरियस एंटिटी ने मुझसे बात की। हो जोंग खुश हो गया, पर हीरो ने बताया कि उसे एक खास आइटम चाहिए। जैसे ही हो जोंग ने देखा हीरो शुक्रगुजार नहीं है, उसने अपना 5000 वापस ले लिया। सुनियोंग मुस्कुराया फाइन, काम करना पड़ेगा। हीलर सेक्शन भीड़ से भरा था। सुनियोंग बस रिक्वेस्ट्स पढ़ रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर, पेपर सिर्फ गिल्ड रिकॉग्नाइज्ड हीलर्स उठाते हैं। हीरो बोला मैं बस देख रहा हूं। सब क्वेस्ट्स लंबित थे, पर एक अर्जेंट क्वेस्ट चमक रहा था। लेग वूंड, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, अर्जेंट हीलर नीडेड। सुनियोंग तुरंत निकल पड़ा। बिड्स फॉल इन, स्ट्रेंज पेशेंट। जूलिया चौंक गई। डॉक्टर आप वापिस आ गए? सुनियोंग बोला मैं खास आदमी को ढूंढ रहा हूं। वो कमरे में पहुंचा और वहां मौजूद था एक प्रीस्ट हीलर। हीरो चौंक गया। प्रीस्ट्स आमतौर पर गिल्ड क्वेस्ट नहीं लेते, ये कोई ट्रैवलिंग प्रीस्ट लगता है। जूलिया बोली प्लीज रीना को बचाइए,
प्रीस्ट ने कहा, वूंड दिखाओ। सुनियोंग ने तुरंत ऑब्जर्वेशन आई यूज किया। वूंड शार्प ऑब्जेक्ट से बना, बाइट मार्क्स मौजूद, इन्फेक्शन गहरा। हीरो हिंसक सच्चाई समझ गया, यह नॉर्मल स्पेल से ठीक नहीं होगा। प्रीस्ट स्पेल कास्ट करने वाला था, लेकिन हीरो ने उसे रोक दिया। ओल्ड प्रीस्ट गुस्से में, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हीरो बोला, मैं हीलर हूं और मैजिक यहां बेकार है। प्रीस्ट भड़क गया, तुम मेरी क्षमता पे शक कर रहे हो? हीरो ने समझाने की कोशिश की, पर तभी वो ब्लॉन्ड नोबल ली हार्ट घर का घुसाया। वो चिल्लाया, रीना मर रही है और तुम यह नॉनसेंस कर रहे हो, कमरे से निकलो। रीना डर से काम गई। हीरो ने शांत होकर कहा, मैजिक काम नहीं करेगा। उसने उसे धकेल कर बाहर निकाला और दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर दिया। और फिर यही क्लासिक गलती हुई। फिर से किसी ने उस आदमी की बात नहीं सुनी जो वास्तव में मदद करना चाहता था। सुनियोंग खड़ा था और उसे पहले से पता था कि हीलिंग स्पेल बेकार जाएगी। ओल्ड प्रीस्ट ने फिर से डिवाइन लाइट चलाई, पर कोई असर नहीं। घाव अब भी खुला था, अब भी खून बह रहा था। प्रीस्ट और लिजी दोनों दंग रह गए। लिजी बोली, चर्च ऑफ फाइबर का प्रीस्ट भी कुछ नहीं कर पाया बाकियों की तरह। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी, पर तभी रीना ने धीरे से कहा, लिजी, वो सफेद कपड़े वाले आदमी ने कहा था कि मैजिक काम नहीं करेगा। शायद वो ही मेरी मदद कर सकता है। लिजी हिचकिचाई। वो आदमी बहुत सस्पिशियस लगता था। लेकिन जब रीना का हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ा और वो रोते हुए बोली, प्लीज मदद करो, तो लिजी मान गई। नीचे हॉल में जूलिया ने आवाज सुनी। लिजी भागती हुई आई। वो हीलर कहाँ है, सफेद कपड़े वाला? जूलिया ने मुड़कर इशारा किया। वो रहा, डॉक्टर कैंग। सुनियोंग ने पूछा, हीलिंग मैजिक का रिजल्ट कैसा था? काफी पावरफुल लगा था। लिजी गुस्से में, क्या तुम्हें पता भी है मेरी फ्रेंड को क्या हो रहा है? हीरो ने शांति से कहा, तो तुम हेल्प मांगने आई हो? लिजी ने सिर झुका लिया। मुझे सुना, तुमने कहा था क्योर नहीं है, बाकी हीलर्स कमजोर थे। प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लो। वो जमीन पर झुक गई, हीरो की मदद की भीख मांगते हुए। सुनियोंग चुप रहा। लिजी सोची, वो मना कर देगा, पर हीरो अचानक उठ गया। टाइम वेस्ट मत करो, मुझे रीना को चेक करना है। लिजी स्टन्ड, वो मान गया। कमरे में पहुंचते ही हीरो बोला, ये वूंड हीलिंग स्पेल कास्ट करने से पहले डिटेक्ट हो जानी चाहिए थी। प्रीस्ट हार्ट्सविन शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, क्या ये जहर है? प्रीस्ट बोला, मैंने सैकड़ों जहर पड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये जहर नहीं है। हीरो मुस्कुराया, मैं भी जानता हूं जहर नहीं है। प्रीस्ट चुप। हीरो ने रीना से पूछा, नाम? रीना। वूंड कैसे लगा? रीना बोली, पिछले हफ्ते विलेज के पीछे रॉक मोल ने अटैक किया था। वीक मॉन्स्टर है, मैंने सीरियस नहीं लिया। लिजी बोली, मैं भी घायल हुई थी। हीरो ने पूछा, अटैक के बाद तुम विलेज पहुंची? रीना बोली, हां, हम जंगल में फॉरेस्ट गॉब्लिन्स से लड़े और मूकिया स्वैम्प में क्रोकोडाइल्स से। प्रीस्ट चौंक गया, तुम ये सब सरवाइव करके आई हो? हीरो मुस्कुराया, उसके दिमाग में पजल फिट हो रहा था। हीरो ने पूछा, रीना, घाव में दर्द हो रहा है? रीना चौंक गई, एक्चुअली नहीं। प्रीस्ट चिल्लाया, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? रीना बोली, मैं बहुत बीमारी महसूस कर रही थी, इसलिए नोटिस नहीं किया। प्रीस्ट ने निष्कर्ष निकाला, डार्क मैजिक है, होली पावर इसका इलाज नहीं कर सकती। हीरो ने कहा, गलत। अगर डार्क मैजिक होती तो होली पावर उसे जला देती और यह चीख पड़ती। प्रीस्ट का चेहरा उतर गया। हीरो ने पोशन निकाला। अब सिर्फ एक तरीका बचा है। उसने अब्जॉर्ब और स्प्रे कंबाइन किया। पोशन मिस्ट बनकर रीना पर फैला। लिजी हैरान रह गई, ये मिस्ट कैसे बन गई? प्रीस्ट स्टन्ड। हीलिंग मैजिक फेल था, पर यह मिस्ट खून बहना तुरंत बंद कर गई। हीरो बोला, यह है डेंट्रॉल मिंट एक्सट्रैक्ट, इंसेक्ट्स का कातिल। रीना डर गई, इंसेक्ट्स? हीरो ने कहा, हां, तुम्हारी लेग पर बाइट मार्क्स छुपे थे। मूकिया स्वैम्प के कीड़े पानी में रहते हैं और तुम ही अकेली हो जिसका घाव पानी में था। लिसी ने कहा, हां, मुझे ऊपर हाथ पर चोट आई थी, रीना को लेग पर। हीरो ने सिर हिलाया, तो कंटामिनेशन पानी से आया। हीलिंग स्पेल यूजलेस था क्योंकि शरीर में एक एलियन सब्सटेंस फंसा हुआ था। प्रीस्ट आखिरकार समझ गया। लिजी बोली, तो वो अब ठीक है? हीरो गंभीर स्वर में, नहीं, अभी नहीं, ये सिर्फ टेम्पररी है। मूकिया स्वैम्प का बग दर्द को डल कर देता है, ये बहुत एडवांस पैरासाइट है। हीरो ने बिना हिचकिचाए रीना की टांग पर चीरा लगा दिया। वो बोला, ये क्रीचर मेरे होममेड पोशन से नहीं मरेगा। जैसे ही घाव खुला, एक घिनौना कीड़ा अंदर से उभर आया। रीना डर के मारे चीख पड़ी। उसके मांस से छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर फट कर निकले। प्रीस्ट हक्का बक्का, ये तो ब्लैक स्वॉम्प लीच की।
मुकिया स्वैम्प का भयानक पैरासाइट। अचानक लीच फैलने लगी और प्रीस्ट को दीवार से उछाल दिया। क्रीचर सब इंसानों को इग्नोर कर रहा था। हीरो समझ गया, ये ड्रेन से भागने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाया, जो भी मिले हथियार उठा लो। सुन्योंग बिजली की तरह दौड़ा, लीच के पीछे पहुंच गया और उसे चाकू से काटने की कोशिश की, पर लीच गरजी और अपनी तेज दांतों से हीरो को दूर फेंक दिया। 7 दिन तक मानव खून पीकर यह मॉन्स्टर बेहद मजबूत हो गया था। सुन्योंग फिर भी हमला करता रहा, पर क्रीचर की स्पीड असामान्य थी। लीच ड्रेन की ओर भाग रही थी, तभी लिजी गुस्से में चीखी, मेरी दोस्त को ऑलमोस्ट मार दिया, अब तो नहीं बचेगा। वो उछली, दीवार से पकड़ बनाई और एक भारी क्लॉसेट उठाकर लीच के सिर पर दे मारा। मॉन्स्टर कुचल गया, पर अभी मरा नहीं था। वो लिजी की ओर झपटा, दांतों को उसकी टांग पर गाड़ने ही वाला था, तभी सुन्योंग ने हवा में किक मारी, ड्रॉप किक। मॉन्स्टर दीवार से जा टकराया। हीरो ने नाइफ चार्ज किया और सीधा उसके मुख के अंदर वार कर दिया। वो सोच रहा था, इसने इतना खून चूस लिया है, कुछ और वार और ये ब्लीड आउट हो जाएगा। मॉन्स्टर की साइज कम होती गई। अब वो पैनिक में एस्केप ढूंढ रहा था। उसने खिड़की देखी और तोड़कर बाहर निकल गया। जूलिया की चेतावनियां याद आ गईं, खिड़की साफ रखो। अब खिड़की टूट चुकी थी। हीरो को समझ आया, ये विलेज वाटरवे में पहुंच गया तो सब बर्बाद। उसने बोतल तोड़ी, पोशन एब्जॉर्ब किया और इंसेक्टिसाइड स्प्रे क्रीचर पर छोड़ा। लीच कमजोर पड़ गई। हीरो ने तेज वार किया। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाया। ऑब्जर्वेशन आई बोला, ब्लड लेवल क्रिटिकल। अब बस आखिरी वार बचा था। हीरो ने नाइफ उठाया, पर तभी क्लैंग, ब्लेड टूटकर उड़ गया। मेटल शार्ड उसके चेहरे के पास से गुजरा और मॉन्स्टर को एक लाइट स्पेल ने बांध दिया। प्रीस्ट चिल्लाया, इस स्पेल को चैंट करने में समय लगता है, मैं इसे थोड़ी ही देर रोक सकता हूं। हीरो मुस्कुरा दिया, काफी है। पर वेपन नहीं था, वो कैसे काटे? तभी लिजी ने एक नई ब्लेड उसकी ओर फेंकी, इससे खत्म करो। लीच ने सील तोड़ी और फ्रीडम मिलते ही फिर झपटी। हीरो ने नई ब्लेड उठाई और पूरी जान लगाकर अंतिम वार किया। स्लैश। डार्क स्वैम्प लीच टुकड़ों में गिर गई। सन्नाटा फैल गया। हीरो बोला, मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, किसी को इसका बॉडी चाहिए? सबने सिर हिला दिया, नहीं। हीरो बोला, ठीक है, मैं ले जाता हूं। बाद में रीना चौंक गई, डॉक्टर आपने स्किन कितनी परफेक्ट सिल दी। हीरो बोला, कुछ समय तक दर्द नहीं होगा, मैंने एक मैजिकल नीडल इस्तेमाल किया है, डिफेंस भी बढ़ेगी। रीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, थैंक यू, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। सुन्योंग शांत स्वर में, मैं वही कर रहा हूं जो एक हीलर को करना चाहिए। फिर उसने प्रीस्ट की ओर देखा, और हां, अपनी रिपोर्ट में अपनी हीलिंग फेलियर भी लिखना। प्रीस्ट का चेहरा उतर गया। क्या, क्यों? हीरो बोला, वरना मुझे मेरी असली कीमत कभी नहीं मिलेगी। एडवेंचरर्स गिल्ड में फेलियर रिपोर्ट गिरते ही रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल गईं। फादर हर्थ, चर्च ऑफ आइबर के सबसे स्किल्ड प्रीस्ट्स में से एक, खुद अपनी ही असफलता दर्ज करा रहा था। गिल्ड स्टंड था और तभी रिसेप्शनिस्ट ने व्हाइट कोट में खड़े हीरो को देखा। सुन्योंग गैंग, द क्वेस्ट इंट्रूडर। लिजी ने क्वेस्ट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट दी। गिल्ड को डर था रेपुटेशन और फंडिंग दोनों गिर जाएंगी, पर कोई रास्ता नहीं था। रिक्वेस्ट कैंसिल की गई और कमीशन का 50% रिफंड लिजी को दे दिया गया। हीरो भले ही ऑफिशियल क्वेस्ट्स नहीं ले सकता था, पर अबैंडन्ड क्वेस्ट्स लेने का पूरा अधिकार था। और लोग उसे कोसते रहे, इसके पास हीलिंग मैजिक नहीं है। डॉक्टर कैंग समझता था उनकी नाराजगी सही थी, पर बोला, तुम्हारे बेहुदा कामों की वजह से ही मुझे ऐसे करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद लिजी ने रिवॉर्ड और रिफंड दोनों हीरो को दे दिए। सुन्योंग जेन्युइनली थैंकफुल था। पैसे की उसे सख्त जरूरत थी। हीरो ने उसकी तलवार लौटानी चाही, लिजी ने मना कर दिया। ये ब्लू सिल्वर ब्लेड है, गांव वालों ने मुझे दी थी जब मैंने एडवेंचरर बनना तय किया था। ये अपॉलॉजी का टोकन है क्योंकि मैंने तुम्हें कमरे से भगा दिया था। हीरो हैरान, ये तलवार उसके लिए कीमती थी। लिजी बोली, सबसे जरूरी थी रीना की जान। हीरो ने गिफ्ट स्वीकार किया और बोला, अगर कभी जरूरत पड़ी तुम्हारे लिए छोटा डिस्काउंट रहेगा। रिवॉर्ड मिलते ही हीरो के पास 2 मिलियन गोल्ड हो चुके थे, पर क्रॉसबो लेने के लिए उसे अभी 2 मिलियन और चाहिए थे। उसने रूलेट 5 बार घुमाया और 5 बार कचरा रिवॉर्ड्स मिले। हीरो ने तड़पते हुए कहा, मुझे पैसे चाहिए, स्किल नहीं। पर तभी एक नई स्किल मिली, एयर विंड पोशंस बनाने की स्किल। हीरो थोड़ा सा खुश हुआ, चलेगा, काम आएगा। हर्ब डीलर लेफेई। हीरो टेंट में घुसा। लेफेई ने तुरंत पहचाना, व्हाइट कोट हीलर, जो चाहिए ले लो। हीरो बोला, मैं खरीदने नहीं, बेचने आया हूं। लेफेई की आंखें चमक उठीं।
उसे खरीदना हमेशा ज्यादा पसंद था। हीरो ने ब्लैक स्वैम्प लीच की लाश निकाली। लेफेई चीखी, ये वैरियम है, तुम मुकिया स्वैम्प गए थे? हीरो शांत रहा, कुछ ऐसा ही। लेफेई बोली, ये डैमेज्ड है, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अचानक उसकी नजर दांतों पर पड़ी, सफेद दांत। वो चौंकी, ये वैरियंट है, इसके दांत सफेद हैं। हीरो आश्चर्य में था। वैरियंट इक्वल्ड एनॉमली, नॉर्मल मॉन्स्टर्स से ज्यादा मजबूत और रिसोर्स रिच। और रेयर मॉन्स्टर्स के उलट वैरियंट की लाश से रेलिक क्लास आइटम बन सकता है। हीरो समझ गया, इसीलिए लेफेई इतनी उत्साहित थी। लेफेई बोली, 3 मिलियन गोल्ड में बेचोगे? हीरो ने सोचा, लिजी ठीक कह रही थी, लेफेई को ऐसे क्रीचर्स का किंक है। पर लेफेई ने डिनाई किया, ये किंक नहीं, ये मूल्य है, वैरियंट बहुत दुर्लभ हैं। डील हो गई, हीरो के खाते में 3 मिलियन गोल्ड आ गए। क्रॉसबो एक्विजिशन। उस रात हीरो वेपन शॉप में घुसा। उसने एक भारी सोने की थैली काउंटर पर फेंकी। फ्रिया क्रॉसबो, 14 लाख वाली, लाओ। ओल्ड शॉपकीपर दंग, इतनी जल्दी, इतना पैसा कैसे? हीरो बोला, उपलब्ध है। हां, शॉपकीपर ने कांपते हुए कहा। क्रॉसबो उसके हाथ में रख दी गई। हीरो ने राहत की सांस ली। यह वही आइटम था जिसे सिस्टम खुद चाहता था। हीरो खड़ा रहा, उम्मीद में कि सिस्टम एंटिटी अब सामने आएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। इनमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। हीरो समझ गया, क्रॉसबो हासिल करना काफी नहीं था। उसने उसे इन्वेंट्री में ट्रांसफर किया और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, यूजर रिकॉग्नाइज्ड, इनिशियलाइजिंग एडवांस्ड प्रोटोकॉल। एक चमकदार सिस्टम विंडोज के सामने खुली। सुन योंग कैंग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सिस्टम विंडो ग्लिच हो रही थी। ये पहली बार था जब सिस्टम आदेश भी दे रहा था और ग्लिच भी कर रहा था। हीरो ने सोचा, शायद क्रॉसबो लेने से ये मैसेज ट्रिगर हुआ होगा, पर मैं इसे पूरा भी नहीं पढ़ पा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया, जिस भी एंटिटी ने मुझे यहां खींचा है, सामने आओ, मुझसे बात करो। और तभी एक नया विंडो खुला, जिसके ऊपर काली स्टार मार्क चमक रही थी। हीरो समझ गया, ब्लैक स्टार, यही उस एंटिटी का सिग्नेचर है। सिस्टम ने कहा, 5 सवाल पूछो, मैं सिर्फ 5 का जवाब दूंगा। फ्लैशबैक 3 इयर्स अगो। अर्थलिंग्स की भीड़, कुछ मारे गए, कुछ बच गए। बचे हुए लोग लड़ने लगे, यहां सेटल हों या अर्थ वापस जाएं। आखिर सब अलग अलग रास्तों पर निकल गए, कुछ जिंदा रहने के लिए, कुछ घर लौटने की तलाश में। बैक टू प्रेजेंट, द क्वेश्चंस बिगिन। हीरो ने सोचा, ये सवाल मुझे अर्थ वापस ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन फॉरबिडन लग रही थी, मैसेजेस छोटे होते जा रहे थे, इसलिए उसे बहुत सावधानी से हर शब्द चुनना था। क्वेश्चन 1, क्या तुमने हमें यहां टेलीपोर्ट किया? सिस्टम, यस। हीरो ने गहरी सांस ली, उसका शक कंफर्म था। क्वेश्चन 2, तुम कौन हो? तुम्हारा गोल क्या है? सिस्टम, यस या नो ओनली। हीरो निराश, वो चाहकर भी असली आइडेंटिटी नहीं बता सकता। क्वेश्चन 3, क्या अर्थ वापस जाने का रास्ता मौजूद है? सिस्टम, यस। हीरो दंग, तो रास्ता है, पर कोई उसे ले नहीं पाया। यहां तक कि ब्लैक स्टार स्किल वाला अर्थलिंग भी नहीं। हीरो ने नोटबुक निकाली। तुम हमें यहां क्यों लाए? उसने 2 संभावनाएं लिखी। ऑप्शन 1, पॉइंट्स एंड आइटम्स। ऑप्शन 2, स्किल्स एंड पावर। पहले विकल्प के लिए यस, दूसरे के लिए नो, और 5 मिनट चुप रहना अगर गोल कुछ और है। सिस्टम ने जवाब दिया, यस, पॉइंट्स एंड आइटम्स। एंटिटी का मकसद उन्हें पॉइंट्स कमवाना था। क्वेश्चन 5 फाइनल। हीरो ने फिर वही लॉजिक लगाया, क्या पॉइंट्स स्किल से ज्यादा क्रूशल हैं? सिस्टम, यस। हीरो के दिमाग में गुस्सा भर गया। वो चिल्लाया, तो तुमने मुझे घर से उठा लिया ताकि मैं तुम्हारे पॉइंट्स कमाऊं? पर उसने खुद को काबू में किया। मैं अर्थलिंग हूं, ज्यादा जानकार, ज्यादा केपेबल। अगर कोई इस मिशन को पूरा कर सकता है वो मैं ही हूं। और तभी हीरो ने एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ दिया, क्या तुम इस कॉन्टिनेंट के किसी देवता हो? सिस्टम तिलमिला उठा। -52 पॉइंट्स डिडक्टेड, फिर 10, फिर 20, फिर सब कुछ 0। हीरो दंग, तो सारे पॉइंट्स ले लिए? वो चीखा, मैं तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। तभी एक नया क्वेस्ट खुला, ब्लैक स्टार रिवॉर्ड 5000 पॉइंट्स मिशन। हीरो थम गया। पहली बार ब्लैक स्टार स्किल रिवॉर्ड वाला क्वेस्ट। वो समझ गया, पॉइंट्स इज इक्वल टू सिस्टम का कंट्रोल। और अभी उसकी बातचीत अस्थायी रूप से बंद हो चुकी थी। हीरो ने एंटिटी को एक नाम दिया, मैनेजर, क्योंकि इंसल्ट करने का कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्रिया क्रॉसबो अवेकेंस। सुबह के पहले किरणों में हीरो ने बदबूदार सैंडविच खाया, थका हुआ पर नए वेपन के लिए एक्साइटेड। फ्रिया क्रॉसबो ने उसे एक नई एबिलिटी दी थी, वेपन को गायब कर देना, ब्रेसलेट बनाना और सिर्फ ऊपर की दुनिया में इस्तेमाल करना। वो इसे टेस्ट करने वाला था, तभी सिस्टम विंडो चमकी। फ्रिया रूलेट अनलॉक्ड, फ्री स्पिन्स ग्रांटेड। ये स्पिन्स आमतौर पर 50 पॉइंट्स के होते थे। हीरो स्टंड, फ्री,
उसने ट्रायल शुरू किया, व्हील घूमता रहा और गिफ्ट्स मिलते गए। डैमेज बूस्ट, फ्री कनेक्शन पाउच, सोल क्रिस्टल, पॉइंट्स इंक्रीज। हीरो खुश। इनमें गोल्ड नहीं है, सिर्फ स्टैट्स और स्किल्स, और सोल क्रिस्टल ने उसके पॉइंट्स परमानेंटली बढ़ा दिए। अगर किस्मत ऐसी रही तो मेरी जर्नी आसान होगी। उसी वक्त थका हुआ होजोंग अंदर आया। सुनयोंग मुस्कुराया। चल भाई, कुछ जरूरी बातें हैं। सराय के बाहर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। हो जैंग पूरी तरह हक्का बक्का था। तो मतलब हम सच में किसी एंटिटी के पॉइंट्स कमाने के लिए किडनैप में थे? हीरो ने शांत आवाज में कहा। हाँ, जितना अजीब लगता है उतना ही सच है। और फिर हो जैंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसका मतलब अर्थ वापस जाने का रास्ता सच में मौजूद है। सुनयोंग कैंग ने उसे शांत किया। रास्ता है, पर डिफिकल्ट, और पॉइंट्स कमाने का तरीका भी मुश्किल। उसने सच बताया। खुद को चोट मारने से या किसी को चोट पहुंचाने से पॉइंट्स नहीं मिलते, सिर्फ अलाइज को हील करने से मिलते हैं। हो जैंग दंग, मतलब टीममेट्स हील करो इक्वल्स पॉइंट्स? हीरो ने सिर हिलाया और फिर बोला, मुझे अलाइज चाहिए, अस्थायी साथी जो अर्थलिंग भी हों, ताकि सिस्टम समझते हों, और तुम सबसे भरोसेमंद हो जैंग मुस्कुराया। मैं हूं ना दोस्त, मैं तेरी हेल्प करूंगा। इतना कहना था कि उसने अपना हाथ खुद से चाकू से काट दिया। चल अब हील कर और पॉइंट्स ले। हीरो ने माथा पकड़ लिया। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से पॉइंट्स नहीं मिलते। अब एक ही रास्ता बचा था, मॉन्स्टर हंटिंग। दोनों एडवेंचर गिल्ड पहुंचे। गिल्ड गर्ल ने मुस्कुराकर स्वागत करना चाहा, पर सुनियों को देखकर अचानक रुक गई। ओह नहीं, ये वही है जो दूसरों की क्वेस्ट चुरा लेता है। हो जैंग कंफ्यूज्ड। ये लोग तुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हीरो, लंबी कहानी है। उन्होंने बोर्ड पर नजर दौड़ाई। ज्यादातर क्वेस्ट्स माउंट बेल्ट से जुड़ी थीं। हो जैंग ने समझाया, वहां मॉन्स्टर्स इस सीजन में बढ़ जाते हैं। तभी गिल्ड गर्ल पीछे से बोली, माउंट बेल्ट डेंजरस है, पर हम वहां कैंप भी देते हैं। कई एडवेंचरर्स घायल होते हैं और उन्हें हीलर्स चाहिए। हीरो की आंखों में चमक। मतलब बहुत सारे इंजर्ड एडवेंचरर्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स। उसने तुरंत क्वेस्ट ले ली। गिल्ड गर्ल खुश। आज तो बिल्कुल नॉर्मल एडवेंचरर जैसा बर्ताव किया। हाफ वे कैंप अराइवल। कैंप पहुंचते ही एक युवा लड़के वर्सेलो ने उनका स्वागत किया। उसने बताया कि यह कैंप रिवॉर्ड देता है किल काउंट के हिसाब से। रोड सेफ है, पर आसपास मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। हीरो को बस इंतजार था इंजर्ड एडवेंचरर्स का। उधर हो जैंग फार्मिंग के लिए निकल गया। स्टील मोल एम्बुश। जमीन हिली, फट गई और एक पूरा झुंड आयरन मोल्स बाहर निकल आया। हीरो ने फ्रिया क्रॉसबो निकाली। वाह, कैंप से निकलते ही मॉन्स्टर्स। उसने इन्वेंट्री से रॉक एरो निकाली और फायर कर दिया। डैमेज बेहतरीन था, रीलोड की जरूरत नहीं। तभी एक आयरन मोल जमीन फाड़ कर निकला, सुनयोंग पर झपट कर। हो जैंग चिल्लाया, बच के! और जैसे ही क्लॉ नीचे आई, हो जैंग ने सामने आकर अटैक झेल लिया। लड़ते रहो। हीरो ने क्रॉसबो उठाई और एक हाफ पोशन को एमो में बदलकर सीधे हो जैंग की पीठ पर फायर कर दिया। हो जैंग चौंक गया। मैंने जान बचाई और तुम मुझे ही मार रहा है? हीरो ने काम टोन में कहा। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। हो जैंग, एक्सपेरिमेंट? स्लॉटर कंप्लीट। क्रॉसबो शॉट्स, हो जैंग की तलवार, और थोड़ी देर में स्टील मोल्स का पहाड़ बन गया। इतने सारे मार दिए? हो जैंग दंग रह गया। हीरो ने सोचा, अब समझ आया हो जैंग का हाल इतना बुरा क्यों था। वर्सेलोमा ने वॉर्ड गिनना शुरू किया। आसपास के एडवेंचरर्स फुसफुसा रहे थे, कौन है ये? इतने सारे स्टील मोल्स अकेले मार दिए। पर तभी किसी ने कहा, ये तो इतने गरीब लगते हैं कि हीलर भी नहीं ले पाए। हो जैंग का मूड खराब। क्या लोगों को कोई सेंस नहीं? टेलीस्किन्स नहीं दिखती क्या? हीरो शांत था। इन पे टाइम वेस्ट नहीं करता। और हां, समय आ गया है। हो जैंग, किस चीज का समय? और तभी कुछ घटने लगा। जैसे ही कैंप में घायल चीखते एडवेंचरर्स घुसने लगे, हो जैंग की आंखों में चमक आ गई। अब तो तू पॉइंट्स ही पॉइंट्स कमाएगा। पर सुनियोंग कैंग ने शांत भाव से कहा, ये मेरे मरीज नहीं है। हो जैंग पूरी तरह उलझ गया कि तभी एक दिल दहला देने वाली चीख रात को चीरती हुई निकली। हीरो उठ गया। मेरे मरीज वही हैं। वे दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। एक आदमी घुटनों पर गिरा हुआ, दर्द से तड़पते हुए। हो जैंग पहचान गया। अरे, ये वही है जिसने तुझे मैजिकलेस क्वैक कहा था। हीलर उस मूर्खता को अनदेखा करके आगे बढ़ा। बहुत होशियार होना, ठीक कर लो उसे। पर उस हीलर का चेहरा मरते हुए कॉन्फिडेंस जैसा लग रहा था। हीरो के एक नजर में ही पूरा सच सामने आ था। आर्म और शोल्डर पर गहरा नुकसान। खून तो रुका हुआ था, लेकिन अंदर। उसने ऑब्जर्वेशन चालू की। पैरालाइजिंग डिके, माउंटेन डॉग बाइट, फ्लैश रॉट डिटेक्टेड। हो जैंग सिहर उठा। तो प्रॉब्लम मिल गई, डॉक्टर कैंग बोला। माउंटेन डॉग का जहर। बेल रॉड माउंटेन डॉग वेनम अंदर जाते ही फ्लैश सड़ा देता है। भीड़ दंग। वे समझ ही नहीं पाए थे कि जहर ऐसा भी कर सकता है। हीरो ने घाव खोला। अंदर सड़ी हुई बदबूदार मांस की परतें दिखीं। सबकी आंखें फैल गईं और किसी ने तो उल्टी रोक ली। हो जैंग चिल्लाया, अब सॉल्यूशन? हीरो बिना जवाब दिए उठ खड़ा हुआ, क्रॉसबो हाथ में ली और सीधे घायल आदमी की तरफ तान दी। भीड़ चीखी, रुको, तुम उसे मार डालोगे। हीरो बोला, हो जैंग, क्राउड संभालो। टैंक ने दहाड़ लगाई, पीछे हटो, उसे काम करने दो। हीरो ने एयर स्किल से एक खास विंड पोशन तैयार किया, कनेक्शन पाउच में रखा और फिर 5 तीर लगातार सीधे घायल के शरीर में। सबकी रूह कांप गई।
किसी ने आंखें ढक लीं, किसी ने हीरो को पागल कहा, पर पल भर बाद घायल आदमी का शरीर थरथराने लगा। फिर उसकी सांस वापस लौटी, उसकी आंखें खुलीं, भीड़ दंग। हीरो बोला, विंड पोशन माउंटेन डॉग्स और उनके वेनम दोनों पर असरदार है। जहर अब खत्म हो गया है। खून बह रहा था और हीरो ने ठंडी नजर हीलर पर डाली। अगर तुमने पहले गोली लगाने से पहले घाव देख लिया होता तो यह हाल नहीं होता। हीलर शर्म से भाग खड़ा हुआ। हीरो ने बैंडेज लगाया और बोला, एक दिन आराम करना, आम दोबारा ठीक हो जाएगी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। हो जैंग ने धीरे से कहा, लेकिन ये अकेले बाहर कैसे था? पार्टी कहां है? आदमी कांप गया। हम अचानक हमला हुआ, दर्जनों माउंटेन डॉग्स। दर्जनों? दोनों के चेहरों से खून उतर गया। सुनियोंग कैंग के दिमाग में बस एक ही नाम चमका, रेयर मॉन्स्टर, एरिया कंट्रोल, डंजन ट्रैप। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में घुसे। हो जैंग बोला, शायद बाकी सब मारे गए। हीरो ठंडे स्वर में, पक्का मत मानो। तभी झाड़ियों में सरसराहट, बहुत हल्की, पर एक गाली भी सुनाई दी। लाइट उधर करो। हो जैंग ने लैंप मोड़ा। एक आदमी गिरा हुआ, 4 माउंटेन डॉग्स उसे नोच रहे थे। हीरो ने तुरंत विंड एरोस चलाए। बूम बूम बूम, चारों कुत्ते हवा में उड़ गए। एडवेंचरर बच गया, कांपता हुआ धन्यवाद बोलता रहा। पर तभी हो जैंग की आवाज कांपी। ये देखो, एक ढेर, लाशों का ढेर, बदबू, कीड़े, आंखों में सड़न, कुछ ताजा, कुछ पुराने, कुछ इंसान, कुछ जानवर। हीरो फुसफुसाया, माउंटेन डॉग्स ऐसा नहीं करते, वे ताजा मांस खाते हैं, लाशें जमा नहीं करते। तभी हवा में ठंडक फैल गई, जंगल का अंधेरा कमकमाने लगा। हीरो के कदम रुक गए। अब समझ आया, ढेर के पीछे से एक भाली सांस, एक सड़ी हुई दहाड़, और वो बाहर निकला। डिकेइंग बेल रॉड माउंटेन डॉग, रेयर मॉन्स्टर, ज़ॉम्बी टाइप कार्निवोर। उसकी आंखें सड़ चुकी थीं, पर भूख नहीं। उसके दांतों में अब भी सूखा खून था। हो जैंग फुसफुसाया, ये तो अनडेड माउंटेन डॉग है, नेक्रोमैंसर जैसा। हीरो धीरे से बोला, नहीं, ये नेक्रोमैंसर नहीं है, ये खुद नेक्रोमैंसर का शरीर है। वो मुस्कुराया, और ये अब हमारा है। सुन योंग कैंग ने ठंडी आवाज में कहा कि ये अनडेड इसी तरह का मांस खाते हैं, ब्लैक मैजिक से उठाए गए कॉप्सेस, जिनसे प्रीस्ट्स नफरत करते हैं। हालत बेहद खराब थी। हो जैंग डर गया, हम दोनों ये जीत भी सकते हैं क्या? रेयर अनडेड मॉन्स्टर ने शक्ति इकट्ठी की और एक भयानक हाउल छोड़ा। पूरी हाउंड आर्मी उस चीत्कार के साथ उन पे टूट पड़ी। हो जैंग ने आखिरी मौके पर कूदकर एक माउंटेन डॉग को काट दिया, पर दूसरा उसके साइड से आने ही वाला था। हीरो चिल्लाया, झुक जाओ। क्रॉसबो लोड हुआ, विंड पोशन एरो छोड़ा गया। हाउंड जमीन पर गिर पड़ा। हो जैंग ने राहत की सांस ली, थैंक्स। लेकिन अचानक विंड पोशन एरोज उसी पर गिरने लगे। वो दर्द से तड़प उठा, पहले बता तो देता। हीरो बोला, पॉइजन का वैक्सीन है, टेक इट। लड़ाई बढ़ती रही। हो जैंग, जिसे अभी अभी काटा गया था, चिल्लाया, ये डॉग्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तभी पोशन असर करने लगा। उसके अंदर की पैरालिसिस दूर होने लगी। हो जैंग खुश, ये तो कमाल है। हीरो की नजर रेयर मॉन्स्टर पर थी। वो बिल्कुल इमोबाइल, जैसे किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा हो। तभी सारे गिरे हुए माउंटेन डॉग्स फिर से उठ खड़े हुए। हीरो दंग, ये नेक्रोमेंसी है। हो जैंग अविश्वास में, माउंटेन डॉग नेक्रोमांसर? हीरो बोला, बस रेयर मॉन्स्टर को मार दो, बाकी सारा अनडेड खुद गिर जाएगा। समस्या सिर्फ एक, हीरो को क्लीन शॉट नहीं मिल रहा था। हो जैंग ने पूछा, अगर मैं उसे पास ले आऊं तो उसे खत्म कर पाएगा? हीरो, हां। हो जैंग मुस्कुराया, तो डिस्ट्रैक्टिंग मैं करूंगा। उसे याद आया, उसकी क्लास ग्रुप एग्रो है। वो टैंक है, दुश्मनों को अपनी तरफ खींचने वाला। और बस वो अपनी जान जोखिम में डालकर रेयर मॉन्स्टर को ल्योर करने लगा। हीरो ने कुछ क्षण अपने दोस्त की इस दीवानगी को देखा, फिर अपने काम पे लगा। उसे हर्ब डीलर की बात याद आई। रेयर मॉन्स्टर की शक्ति किसी रेलिक से आती है, और रेलिक नष्ट मतलब मॉन्स्टर खत्म। ऑब्जर्वेशन आई एक्टिवेटेड। हीरो ने रेलिक ढूंढ लिया। वो मॉन्स्टर के मुंह के अंदर था। स्किल थ्रो एक्टिवेट। ब्लेड सीधा उसकी गर्दन पर। हीरो ने क्रॉसबो उठाई, विंड पोशन एरो फायर करने ही वाला था, लेकिन उसी पल एक जायंट डॉग ने छलांग मारी और हीरो की फायरिंग आर्म काटकर अलग कर दी। क्रॉसबो नीचे गिर गई। हीरो दर्द में पीछे झुका और वही विशाल अनडेड डॉग उसे निगलने के लिए झपटा। हीरो ने तेजी से सिस्टम कमांड दी, क्रॉसबो डिसअपियर। एक पल में गायब, फिर बाएं हाथ में समन। मॉन्स्टर हैरान, और हीरो को साफ शॉट मिल गया। विंड पोशन एरो सीधा उसकी खोपड़ी में। रेयर मॉन्स्टर वहीं ढेर। डंजन टूटने लगा।
हीरो ने स्टेंच से ब्लीडिंग रोकी और अपना कटा हाथ ढूंढने लगा। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हाथ कपड़े में लपेटकर। सर, आपका हाथ। हीरो बोला, गुड, थैंक्स। लड़के ने कहा, मैं इसे वापस जोड़ दूंगा। हीरो बोला, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम बाकी जिंदा लोगों को संभालो। पाइल से दर्द भरी आवाजें आ रही थीं, कुछ अब भी जिंदा थे। हीरो अपने दोस्त को ढूंढने लगा और उसे डेड हाउंड्स के ढेर के नीचे दबा हुआ पाया। होजैंग चीखा, भाई निकाल, मैं मर ही गया था लगभग। हीरो ने उसे खींचा। होजैंग बोला, तेरा तो सर ही उड़ गया था। हीरो, छोटी तकलीफ। होजैंग, छोटी? हीरो बोला, चल कैंप चलते हैं, घाव ठीक करेंगे। होजैंग ने आखिरी सवाल पूछा, इतनी बॉडीज का क्या करेंगे? हीरो ने कहा, चर्च ऑफ इबर से निपटवाएंगे। दोनों घायल पर जिंदा रात के अंधेरे में कैंप की ओर लौट पड़े। सुन यांग कांग ने अपना कटा हुआ हाथ सही से जगह पर रखा, दांतों में सुई दबाई और बिना किसी हिचकिचाहट के टांके लगाने लगा। सिलाई परफेक्ट नहीं थी, पर तेज थी। कुछ ही पलों में उसका दायां हाथ फिर से उसकी बाह पर जुड़ चुका था। होजैंग दंग रह गया। तूने खुद ही जोड़ लिया? हीरो बस हल्के से बोला, लेफ्ट हाथ से काम तेज होता है। टैंक ने अगला सवाल फेंका, फिर उस दूसरे हीलर की मदद क्यों नहीं ली? हीरो बिना सोचे जवाब देता है, मुझे दूसरे हीलर्स के साथ काम करना पसंद नहीं। उसी समय खबर आई, चर्च वाले पहुंच चुके थे। होजैंग सोने चला गया और हीरो अकेला उनसे मिलने पहुंचा। सामने आया आदमी, कार्डिनल अशोलो, ग्रिंड विलेज चर्च का एमिसरी। हीरो ने जैसे ही अपना नाम बताया, पूरी टीम थम गई। सरसराहट गुंजी, ये सुन यांग कांग है। कार्डिनल ने सबको चुप कराया। फादर हर्थ ने इसके बारे में बताया था। बहुतों का मानना था कि यह अफवाह है, पर अब मैं समझ गया हूं। हीरो हंसकर पूछता है, वो बूढ़ा ठीक है ना? प्रीस्ट्स की नजरें तीखी हो गईं। फिर कार्डिनल ने आदेश दिए, मुझे अनडेड कॉप्सेस दिखाओ। बार्सेलो लगभग उल्टी करने वाला था। गंध, अंधेरा जादू, हर कदम भारी लग रहा था। कार्डिनल दुखी स्वर में बोला, इतना सुंदर जंगल और इतनी गंदी मौत। फिर आदेश दिए, टीम 2 पेरीमीटर जांच, टीम 3 बॉडीज कैंप में ले जाओ, टीम 4 करप्टेड कॉप्सेस जलाओ। एक पल में होली फ्लेम्स भड़क उठीं। जंगल चमक रहा था। बार्सेलो बोला, ये जादू कितना खूबसूरत। हीरो शांत स्वर में समझाता है, अनडेड को जलाना जरूरी है, वरना वो फिर उठ खड़े होते हैं। तभी ब्लॉन्ड प्रीस्ट ने हीरो को रोका। रेयर मॉन्स्टर का शरीर दिखाओ। हीरो कॉर्प्स आगे करता है। प्रीस्ट पीछे हट जाता है, गंध से घृणा में। लेकिन अगले ही पल वो सौदा रखता है। चर्च को एक कॉर्प्स चाहिए। हमें इसकी रिएनिमेशन का कारण जानना है और बदले में हम तुम्हें देंगे होली वाटर ऑफ डॉन। मार्सेलो की आंखें चमक उठीं। होली वाटर ऑफ डॉन? प्रीस्ट बोला, इससे 1 साल सनराइज ऑल्टर पर ईमानदार प्रार्थनाओं से तैयार किया जाता है। एक बोतल अनगिनत अनडेड शुद्ध कर सकती है। हीरो चुप रहा, लेकिन अंदर मुस्कुरा रहा था। रेलिक टूट गया था, पर अब उसके बदले होली वाटर मिल रहा है। सौदा अच्छा है। वो सौदा स्वीकार करता है। सभी प्रीस्ट्स झुकते हैं। हीरो सिर हिलाता है और सोचता है, ये समझते हैं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए लड़ता हूं। बेचारे। अगली सुबह किसी ने चिल्लाया, सुन यांग कांग। हीरो नींद में तैश में निकलता है। क्या है मार्सेलो, मर रहा था क्या? मार्सेलो हाफते हुए बोला, एडवेंचरर्स गिल्ड का ब्रांच मैनेजर आया है। कुछ देर बाद लाल चेहरे वाला घमंडी हंसी के साथ मैनेजर सामने था। वो बोला, हिंड विलेज बचाने के लिए धन्यवाद, और हीरो को थमाई गोल्डन वाइटैलिटी मशरूम एक्सट्रैक्ट। मार्सेलो ने समझाया, गोल्डन मशरूम स्टैमिना पोशन का सबसे दुर्लभ इंग्रेडिएंट। यह स्टैमिना लिमिट बढ़ाता है। हीरो ने बिना सोचे पी लिया। मैनेजर को लगा हीरो खुश है, पर अगले ही सेकंड हीरो ने खाली शीशी जमीन पर पटक दी। कांच चटक गया। कमरे में सन्नाटा। सुन यांग कांग ठंडे स्वर में बोला, चलो नाटक बंद करो, तुम यहां सिर्फ एक चीज के लिए आए हो, होली वाटर। मैनेजर की मुस्कान धीरे धीरे वापस आई। सही कहा, वो पानी खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं ट्रेड करना चाहता हूं तुमसे। हीरो वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। ब्रांच मैनेजर?
ना सिर्फ लालची था, बल्कि उसे यह भी पता था कि सुनयांग कैंग दूसरी दुनिया से आया है। रूइन हर्शर ने दोबारा कहा, हां, तुम आउटवर्ल्डर हो, हम जानते हैं। एक पल को डॉक्टर की सांस रुक गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। अब सवाल था, इस आदमी को कितना पता है? मैनेजर ने गहरी सांस ली और बोला, दुख की बात यह है, तुम जैसे ताकतवर आउटवर्ल्डर्स अपने पास्ट की वजह से रैंक नहीं बढ़ा पाते। प्रूफ देने के बावजूद तुम ऑफिशियल हीलर भी नहीं बन सकते। हीरो ठंडे स्वर में बोला, सीधी बात बोलो। मैनेजर मुस्कुराया, ठीक है, सौदा यह है, तुम मुझे चर्च वाला होली वाटर दे दो और बदले में मैं तुम्हें दूंगा हीलर बैज और मेरे परिवार का ब्लेसिंग। अगर तुम चाहो तुम कोर्ट हीलर भी बन सकते हो। हीरो चुप रहा, सोचा, पर उसके चेहरे पर जवाब पहले ही लिखा था और आखिरकार उसने कहा, ना। मैनेजर की मुस्कान जम गई। तुमने क्या कहा? हीरो दोहराता है, ना, मुझे हीलर करियर मिल चुका है और जो तुम कर रहे हो वो तो बस एक सस्ता सौदा है। दया आती है तुम्हारी कोशिश पर। बार्सेलो तक चौंक गया। मैनेजर गुस्से में कांपा। अगर बैज नहीं तो मेरे परिवार की स्पॉन्सरशिप, ये आखिरी ऑफर है। हीरो तिरस्कार भरी नजर से बोला, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें ही इज्जत नहीं देता तो उनकी स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब? यह सुनकर मैनेजर फट पड़ा। यह इंसल्ट उसकी लिमिट से बाहर थी। मार्सेलो ने बीच में आकर उसे रोका, वरना बात और बिगड़ जाती। कुछ देर बाद हो जैंग हंसते हुए भागा आया। भाई, मुझे रैंडम रिवॉर्ड मिला। हीरो ने पूछा, क्या? टैंक ने दिखाया, ब्लड थर्स्ट ब्लड स्टोन। हीरो ने सिर हिलाया, ठीक ठाक रिवॉर्ड है। असल में यह रिवॉर्ड मैनेजर की मजबूरी थी। हीरो ने इनडायरेक्टली उसे फोर्स किया था देने के लिए। अचानक अलार्म गूंजा। मॉन्स्टर वेव ईस्ट, साउथ और नॉर्थ तीनों दिशाओं से एडवेंचरस हथियार उठाकर दौड़े और हीरो बोला, चलो अब असली काम। लड़ाई शुरू हुई। हीरो की रॉक एरोज ने पहले ही जानवर गिरा दिए। हो जाएंग ने अपनी स्किल एक्टिवेट की, वैम्पायरिक क्रेविंग। उसकी अटैक पावर कई गुना बढ़ गई। यार, ये अनडेड माउंटेन डॉग्स जितने परेशान नहीं, वो चिल्लाया। तभी एक विशाल बीस्ट आया, बॉस मॉन्स्टर। सभी ने हमला फेंका, पर उसकी रक्षा मोटी थी। हीरो ने रॉक एरो छोड़ा, बेअसर। टैंक बोला, यह रॉक से नहीं कटेगा। हीरो बोला, रॉक नहीं, स्टील। उसने स्टील मोल क्लॉ एरो लोड किया और मॉन्स्टर की गर्दन में दागा। एरो धसा, बीस्ट दर्द में दहाड़ा। हीरो चिल्लाया, टारगेट द वूंड। हो जाएंग ने घाव बड़ा किया और हीरो ने आखिरकार छलांग लगाई। उसकी ब्लैक स्टार स्किल सक्रिय हुई और नाइफ सीधा मॉन्स्टर के स्कल में गया। दहाड़, फिर खामोशी, विक्ट्री। बाद में कैंप में चर्चा जल उठी। वो दो कौन थे? आउटवर्ल्डर होंगे? उनका कॉम्बैट इनसेन है। हो जाएंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मीनवाइल हीरो अपनी 300 पॉइंट्स की रोलेट घुमा रहा था। सोच रहा था, शायद इस बार अच्छा रिवॉर्ड, पर रिवॉर्ड बेकार निकले। हो जाएंग हंसते हुए बोला, मैंने कहा था। हीरो ने गहरी थकी हुई सांस ली। बार्सेलो आया और बोला, आज तुमने विलेज को बड़े खतरे से बचाया, धन्यवाद। फिर हाथ में 2 छोटी बोतलें दी, फ्री रास्पबेरी मीड। दोनों ने धीरे धीरे सिप लिया। हो जाएंग मुस्कुराया, यही टेस्ट मिसिंग था। हीरो धीमे स्वर में बोला, रिवॉर्ड छोटा है पर टेस्ट सही है। सोनियांग ने होजैंग को बताया कि कैंप के सारे वर्कर्स इसी विलेज से हैं। होजैंग ने कहा, यह अजीब है, ऐसे कैंप्स में यूजुअली बाहर के लोग होते हैं। उसी समय पब का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया और डॉक्टर को देखकर रुक गया। सोनियांग भी उसे तुरंत पहचान गया। वो था उसका पुराना पेशेंट लुएकर। होजैंग ने पूछा, तुम लोग पहले मिले हो? सोनियांग ने काम आवाज में कहा, हाँ, मैंने इसका इलाज किया था। लुएकर ने भावुक होकर कहा, मैं अभी भी आपका कर्जदार हूं, आज वो चुका दूंगा। सोनियांग ऑलमोस्ट भूल चुका था, लेकिन वो आदमी नहीं भूला था। उसने अपनी खोई हुई तलवार वापस पाई और खुशी में ऑलमोस्ट रो पड़ा। होजैंग ने धीरे से कहा, यह आदमी थोड़ा अजीब है। कुछ देर बाद उन्होंने रीसेंट इंसिडेंट्स पर बात की। लुएकर ने पूछा, क्वेस्ट खत्म करके आराम कर रहे हो? उन्होंने सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी उसने 5 मिनट उनके सामने रख दिया, पार्टी एप्लीकेशन फॉर्म। उसने बताया कि विलेज के पास एक नया डंजन खुला है और 3 दिन बाद रेड होने वाली है, लेकिन वो खुद शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि गिल्ड का लोन उसके सिर पर था। होजैंग ने तुरंत तंज मारा, गिल्ड से लोन लेना हमेशा बेवकूफ़ी है। सोनियांग डंजन और उसके ट्रेजर्स के बारे में सोचने लगा। उसने होजैंग से पूछा, तो भी चल रहा है? होजैंग ने बिना सोचे कहा, हाँ।
लुएकर की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसे याद आया कि सुनियांग वही आदमी है जिसे लोगों को उसके सामने झुकते देखना पसंद है, तो उसका एक्साइटमेंट डर में बदल गया। 3 दिन बाद रेड का दिन आ गया। सोनियांग और होजांग दोनों तैयार खड़े थे। सोनियांग ने कहा, मैं रेडी हूं और अपना पैसा भी लेने वाला हूं। होजांग कंफ्यूज्ड हुआ, फिर उसे याद आया रूलेट वाली बेट। सोनियांग जीत चुका था और उसे मिला था नया स्किल, फ्रिया एरो रिट्रीवल। वो स्किल उसे हर सुबह एक इस्तेमाल की गई एरो वापस देता था। सोनियांग ने बताया कि यह स्किल उसे इसलिए मिला क्योंकि उस विलेज हीलर ने कल उसे आशीर्वाद दिया था। होजांग ने सांस रोककर कहा, मतलब अब तू लकी बना हुआ है। सोनियांग बस मुस्कुराया। हैकेट हिल्स पहुंचकर पार्टी मिली। स्वॉर्ड मेडन टीना पुतुतिन, एक फाइटर मेज शेराय, प्रीस्टेस सिकीटा और रोग आयल। सोनियांग ने खुद को हीलर बताते हुए कहा, और ये टैंक है, इसका डिप्रेस्ड फेस इग्नोर करना। मेज ने होजांग की रोब देखकर पूछा, ये क्या पहन रखा है? होजांग ने प्राउडली कहा, रेयर आइटम। रोग आयल ने बाकी सबको डिसिप्लिन किया। ध्यान रखो, ये लोग हमारी मदद करने आए हैं। होजांग को लगा कि लीडर शायद आयल है, लेकिन प्राथमिक लीडर तो वो ग्रम्पी फाइटर निकला। सब तैयार हुए और डंजन में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था। मेज ने लाइट स्पेल कास्ट किया। सोनियांग ने दीवार को छुआ, जगह सड़ रही थी। उसने कहा, यह पानी या हवा की वजह से नहीं, ये डार्क मैजिक है। प्रीस्टेस शॉक थी क्योंकि उसे कोई करप्शन महसूस नहीं हुआ था। फिर स्वॉर्म ऑफ स्कैरेब्स दीवारों से निकल पड़ा। मेज ने तुरंत एक्सप्लोजिव स्पेल चलाया। बाकी स्वॉर्ड्समैन और होजांग काटते रहे, लेकिन इंसेक्ट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। प्रीस्टेस और मंक कॉर्नर हो गए। रोग चिल्लाया, भागकर निकलते हैं, लेकिन सोनियांग ने रोक दिया। उसने मेज से पूछा, विंड स्पेल है? हाँ। सोनियांग ने पॉटल बॉटल तोड़ी और स्प्रे स्किल एक्टिवेट किया। डेंट्रोल मिंट मिस्ट हवा में घुल गया और मेज ने उसे फैलाने के लिए स्पेल कास्ट किया। कुछ ही सेकंड में सारे स्कैरेब्स गिर पड़े। टीम स्टन्ड रह गई। मेज ने पूछा, यह कौन सा स्पेल था? सोनियांग ने कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा, सीक्रेट। फिर रोग ने सबको पोशंस दिए। सोनियांग ने बॉटल को देखा और सोचा कि इतना महंगा पोशन शेयर करना अजीब है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आगे चलते हुए रास्ता 3 दिशाओं में बढ़ गया। प्रीस्टेस और मंक अचानक टेंस हो गए। प्रीस्टेस ने कहा, लेफ्ट पाथ, बहुत स्ट्रांग डार्क मैजिक है। लीडर ने कहा, राइट चलते हैं, रिस्क मत लो। लेकिन सोनियांग आगे बढ़ा और काम आवाज में कहा, नहीं, हम वहां जाएंगे जहां खतरा सबसे ज्यादा है। सुनियांग ने कहा, हम लेफ्ट जाएंगे। फाइटर तुरंत भड़क गया, तुम पागल हो? वहां डार्क मैजिक है। सुनियांग ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। यह सुनकर मॉन्क फट पड़ा। वो गुस्से में सुनियांग की कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तू हमें मरवाना चाहता है? यह सुसाइड है। होजांग और सोर्समैन ने उसे रोका, लेकिन पार्टी लीडर ने कोल्ड टोन में कहा, इसकी राय की कोई वैल्यू नहीं, ये ब्लैक मैजिक को सेंस नहीं कर सकता। मॉन्क ने इंसल्ट होते हुए कहा, काश मैंने तुम्हें पार्टी में कभी नहीं लिया होता। प्रीस्टेस और मेज दोनों डर गईं। उन्होंने साफ कहा कि वो लेफ्ट नहीं जाएंगी। मॉन्क ने फाइनली सुनियांग को धक्का दिया और बोला, अगर तू लेफ्ट जाना चाहता है तो अकेला जा। पार्टी लीडर मेज और प्रीस्टेस राइट पाथ में चले गए। सुनियांग शांत खड़ा रहा। फिर उसने टीना से पूछा, तुम भी उनके साथ जाओगी? टीना ने कहा, अगर ल्यूटेकर ने आपको भेजा है तो आपको कुछ पता होगा। सुनियांग हल्का मुस्कुराया। कम से कम कोई तो उस पर भरोसा कर रहा था। रोग भी पीछे नहीं हटा। उसने कामली कहा, मैं भी इसी पर भरोसा रखूंगा। राइट पाथ पर चलते हुए मॉन्क अंदर ही अंदर सुनियांग को कोसता रहा। मेज ने कहा, टीना का उस पर भरोसा समझ आती है, लेकिन रोग उसे फॉलो क्यों कर रहा है? उससे पहले कि कोई जवाब देता, अचानक एक मेटालिक आवाज गूंजी। जमीन पर एक ऑमिनस मैजिक सर्कल जल उठा। प्रीस्टेस चीखी, ये जाल है, भागो। लीडर और मेज कूदकर बच गए, लेकिन प्रीस्टेस बच नहीं पाई। उसकी टांग स्पाइक्स में धंस गई और वो दर्द से चीख पड़ी। मॉन्क ने हीलिंग स्किल डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखों में डर उतर आया। ये कर्स है और इसे सिर्फ प्रीस्ट ही हटा सकता है। तभी फुटस्टेप सुनाई दिए। सुनियांग वापस आ चुका था। अंधेरे में उसकी सफेद कोट चमक रही थी। लीडर ने स्टंट होकर पूछा, तू यहां कैसे? सुनियांग ने शांत टोन में कहा, मैं वेट कर रहा था, मुझे पता था तुम लोग यही गलती करोगे। टीना ने तुरंत कहा, यह सीलिंग ट्रैप है, नहीं जादू की फॉर्मेशन। मॉन्क अचानक समझ गया। डार्क मैजिक तभी एक्टिवेट हुई जब हमने होली पावर इस्तेमाल किया। यह प्रीस्ट को मारने का ट्रैप था। फिर उसने चिल्लाकर पूछा, तुझे यह सब पहले से कैसे पता था? सुनियांग ने कोल्ड एक्सप्रेशन में जवाब दिया, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं। फिर मॉन्क चिल्लाया, तो हेल्प करो प्लीज। सुनियांग रुका और डेलिबरेटली कहा, पहले माफी मांगो। मॉन्क के चेहरे पर ह्यूमिलिएशन साफ थी, लेकिन प्रीस्टेस चीख रही थी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सुनियांग के सामने घुटनों पर गिरा और बोला, प्लीज हेल्प करो। सुनियांग ने तृप्त आवाज में कहा, अब ठीक है। वो काम पे लग गया। होजांग ने पूछा, कर्स रिमूव कैसे होगा? सुनियांग ने काम टोन में कहा,
होली पावर नहीं है तो स्किल इस्तेमाल करेंगे। उसने होली वाटर की बोतल निकाली। सिर्फ एक ड्रॉप काफी होगी। उसने केयरफुली ड्रॉप लगाया और इफेक्ट तुरंत शुरू हो गया। प्रीस्टेस की सांसें नॉर्मल होने लगी, दर्द गायब हो रहा था। बाकी पार्टी मेंबर्स डिसबिलीफ में देख रहे थे। कुछ देर बाद सुन्यांग लौट आया। प्रीस्टेस होजांग की पीठ पर सो रही थी, पूरी तरह ठीक। लीडर ने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। रोग ने बस चुपचाप सुन्यांग को देखा, लेकिन उसकी नजरों में विश्वास बढ़ चुका था। लेफ्ट पाथ में आगे बढ़ते हुए आखिरकार वो बॉस चेंबर तक पहुंचे। होजांग ने फुसफुसाया, ये जगह सस्पिशियसली क्वाइट है। टीना ने कहा, हम प्रीस्टेस को ऑलमोस्ट खो चुके थे, ये जंजन मजाक नहीं है। सुन्यांग ने धीरे से दरवाजे को छुआ और आखिरी बार कहा, सब तैयार रहो, अभी असली लड़ाई शुरू होगी। दरवाजा खुलते ही हवा ठंडी पड़ गई और अंदर खड़ा था एक विशाल डीमन, मानो अंधेरा खुद ब खुद सांस ले रहा हो। उसकी आवाज गूंजी, मूर्खो, मेरे क्षेत्र में कदम रखा, तुम्हारी जिंदगियां मेरे पुनर्जन्म के लिए समर्पित होंगी। पार्टी काम गई। मंक और सुन गैंग दोनों स्टन थे। डार्क ऑरा इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल। डीमन नाटकीय अंदाज में अपना नाम बताने ही वाला था, तभी थवैक, एक होली वाटर इन्फ्यूज्ड एरो उसकी खोपड़ी में जा धंसा। डीमन की आंखें फैल गईं, अभिमान कंफ्यूजन में बदल गया और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। ऐसे मैं, और बस वो गायब। पूरी पार्टी स्तब्ध। होजांग चिल्लाया, तूने शुरुआत में ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक क्यों इस्तेमाल किया? आखिर में करते। सुन गैंग ने शांतिपूर्वक एरो रिट्रीवल स्किल एक्टिवेट की और प्रोजेक्टाइल वापस पाउच में फ्लिक हुआ। वो बस बोला, बॉस मरते ही डंजन टूटने लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। मेज एग्जिट बनाने लगे, लेकिन रोग ने रोक दिया। पहले लूट मिल जाए, एग्जिट मेंटेन करना माना वेस्ट है। सबने सहमति जताई। रूम के बीचों बीच एक ब्लड सोक्ड ऑल्टर था। इतना खून की लगता था सदियों से बलिदान होते आए हों। होजांग हंसकर बोला, कुछ कीमती उठाओ, ऑल्टर खाली हो जाएगा। सुनगैंग ऑल्टर के नीचे झुका। वहां एक बॉक्स था, पुराना, भारी, डेंजरस। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, गूंजती चीख। फर्श पर बने मैजिक सर्कस जाग उठे और दर्जनों अनडेड क्रॉलिंग शैडोज की तरह बाहर निकले। पार्टी ने इंस्टेंटली फॉर्मेशन ली। मंक ने माना कंडेंस किया और चिल्लाया, होली फिस्ट। उसका पंच तक फर्श तक हिला गया। ज़ॉम्बीज चिथड़ों में उड़ गए। मेज ने वाइड रेंज एक्सप्लोजन स्पेल छोड़ा। फाइटर बॉडीज काटता गया। होजांग टैंकिंग करता हुआ ग्राउल कर रहा था। सुन गैंग कामली पीछे खड़ा था, रॉक एरोस चलाता हुआ, एक्यूरेसी सर्जिकल। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, बॉस मर चुका है, फिर ये अनडेड एक्टिव क्यों? कुछ देर में साइलेंस वापस आ गई। सब हाफ रहे थे, मगर विक्ट्री उनकी थी। सुन गैंग बॉस कॉप्स के पास गया और फ्रीज हो गया। वो बॉडी फेक थी, यानी असली बॉस अभी भी यहां था। वो होजांग को बताने ही वाला था, लेकिन तभी होजांग गिर पड़ा। पहले पैनिक, फिर रियलाइजेशन। हार्ट बीट स्टेडी थी। वो सिर्फ सोया था। सुन गैंग ने पीछे देखा। पूरी पार्टी बेहोश। सब वहीं थे सिवाय एक के। ही क्राफ्टेड स्टैमिना एरोज और तीनों को फायर किया। 2 बॉडी स्टर हुई, लेकिन तीसरा, एक ने एरो को हवा में ही काउंटर कर दिया। सुन गैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिएक्शन अच्छा था, बफ था, अटैक नहीं। रोग धीरे धीरे उठा। उसने डैगर निकाला। डार्क ऑरा उससे लीक हो रही थी। तो तुम जागे रहे। सुन गैंग ने कामली जवाब दिया, तुमने सबको पोषण दिया, मैंने नहीं पिया, क्योंकि पॉइजन देने वाले का चेहरा हमेशा उसी की तरह मुस्कुराता है जैसे तुम मुस्कुरा रहे थे। रोग के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आवाज धीमी मगर ठंडी। तुमने ट्रैप समझ लिया, इंप्रेसिव। सुन गैंग ने अपना ब्लेड समन किया। क्रॉसबो उसके बाएं हाथ पर चमक रहा था और उसने घोषित किया, नॉर्मल रोग कर्स डैगर इस्तेमाल नहीं करता, तुम असली बॉस हो। जैसे ही सुनियांग कांग ने उसे असली बॉस कहा, युवक की आंखें फैल गईं और एक घुटी हुई हंसी उसके होठों पर चढ़ गई। तुम काफी क्लेवर एडवेंचरर हो। अगले ही पल उसने अपना असली रूप प्रकट किया, आइल क्रो, अपोस्टल ऑफ द फॉरगॉटन डेटी। सुनियांग ठिठक गया। उसे लगा था कोई और मास्टरमाइंड होगा। ये तो बस पार्टी का काम रोक दिखता था, लेकिन असली दानव तो यही था। आइल मुस्कुराया,
अब मैं झूठ नहीं बोल सकता और तू पहला है जिसने मेरी असलियत पहचान ली। मैंने तेरे जैसे बहुतों को बलि चढ़ाया है। और फिर उसने अपना हाथ खुद चाकू से भोंक दिया, जैसे ये दर्द उसके देवी देवता के लिए भेंट हो। सुनियांग ने सोचा, ये आदमी कितनों को मार चुका होगा। अचानक आयल ने अपना पैर जमाया और बिजली की तरह आगे बढ़ा। क्लैंग! दोनों की ब्लेड्स टकराईं, स्पार्क्स उड़ीं। सुनियांग ने पीछे हटकर क्रॉसबो ताना, रॉक एरोस की बौछार की, मगर आयल ने हर एक को हवा में एक रोक की परफेक्ट प्रिसीजन से पैरी कर दिया। वो पागलों की तरह बोल रहा था, मैं पहले एक नॉर्मल रोक था, लेकिन फिर उसने मुझे चुना। तुम भी उसकी खुशियों का हिस्सा बनोगे, जैसे मेरी पिछली पार्टी बनी थी, जिसे मैंने खुद मारा था। सुनियांग की आंखें ठंडी हो गईं। अब बात बात में कोई फायदा नहीं था। तभी फर्श पर भारी मैजिक सर्कल्स चमकने लगे। आयल चिल्लाया, भागना मत, ये तुम्हारी बलि है। खून से बने भयंकर हाथ जमीन फाड़कर बाहर आए, सुनियांग को लपेटने के लिए। सब कुछ काला हुआ और फिर एक उजली रोशनी फूटी। आयल की आंखें फैल गईं। सुनियांग कांग बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। छुरी चलाने का अंदाज रोग जैसा है, सुनियांग ने कैजुअली कहा, लेकिन जादू तुमने गलत व्यक्ति पर चलाया। आयल दहाड़ा और फिर वही स्पेल दोबारा चलाया, लेकिन नतीजा वही, सुनियांग पर कुछ भी असर नहीं। आयल ने घबरा कर पूछा, ये कैसे? किसने तुम्हारी रक्षा की है? सुनियांग ने हल्की मुस्कान दी, पहले मुझे ये बताओ, आल्टर के नीचे जो बॉक्स था उसमें रखा ऑर्ब वो तुम्हारे देवता का था ना? बस ये सुनना था कि आयल घबरा गया। ऑर्ब ऑफ किकटॉप, उससे दूर रहो। सुनियांग समझ गया, ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था, मैजिक डिफेंस और मैना रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला, और होली वाटर एरो की वजह से सील टूट गई थी। आयल गुस्से में कांप उठा, मेरे प्रभु लौटेंगे और मैं तुम्हें उनके लिए बलि दूंगा। वो फिर झपटा, स्पीड और ज्यादा, फ्रेंजी और गहरा। सुनियांग ने मन में सोचा, इस ऑर्ब की उस पर पकड़ बहुत गहरी है। ठीक है, उसने ऑर्ब हवा में उछाल दिया। आयल की आंखें पागलपन से चौड़ी हुईं। उसका पूरा ध्यान और पर चला गया, ठीक जैसा सुनियांग चाहता था। सुनियांग ने मैना थ्रेड छोड़ा, ऑर्ब हवा से खींचकर अपनी पकड़ में ले लिया। आयल चीखा, वो मुझे दो, और सुनियांग ने उसी डिस्ट्रैक्शन में एक रॉक एरो उसके सिर पर दे मारा। आयल लड़खड़ाया, लेकिन इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। उसने डार्क थॉर्न स्पेल छोड़ा, काली नुकीली बाधाएं उगाईं। सुनियांग तुरंत समझ गया, ये अटैक नहीं, डिफेंस है। ये सांस भर रहा है। वो आगे बढ़ा, इंसिजन स्किल एक्टिवेट की। ब्लेड ने काले कांटों को चीर दिया, और फिर उसने जल्दी से कर्स्ड थॉर्न का सैंपल उठाया, उसी से डार्क थॉर्न एरो क्राफ्ट किया और सीधे इस दैत्य के सिर पर दाग दिया। आयल क्रो लड़खड़ाया और आखिरकार गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए वो रोया, मेरे प्रभु का ऑर्ब, तुम नहीं समझोगे, हम भक्त हैं। सुनियांग ने ठंडी सांस भरी, तुम लोग इस दुनिया में धर्म को बहुत सीरियसली लेते हो। मगर फिर आयल बोला, मेरे देवता ने कहा तुम्हें कोई एंटिटी बचा रही है, तुम और वो जुड़े हुए हो। सुनियांग का दिल एक पल को रुक सा गया। क्या वो मैनेजर की बात कर रहा था? एथियस्ट हूं, बस मजबूर हूं उसके साथ काम करने को, तुम जैसे फैनाटिक नहीं। आयल ने आखिरी बार सुनियांग को देखा और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सनियांग कैंग ने बाकी पार्टी को जगाने के लिए कदम बढ़ाए, डिफीटेड रोग बॉस के शरीर से काला जादू घिरने लगा। आयल क्रो मौत के किनारे पर था, पर उसकी देह अब भी अजीब तरह से धड़क रही थी। तभी बाकी साहसी एक एक कर होश में आने लगे और डॉक्टर कैंग ने तुरंत हो जैंग किम को सहारा दिया। इसी बीच टीना पुटीन की चीख गूंज उठी। उसकी नजर आयल के अर्ध सड़े काले जादू से भरे शरीर पर पड़ी थी। सनियांग ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारा साथी नहीं था, यही असली बॉस था, और तुम सब जिंदा हो क्योंकि मैंने इसे रोका। जैसे जैसे उसने सब कुछ समझाया, पूरी पार्टी अविश्वास में पड़ गई। उनके लिए तो आयल एक हसमुख नम्र रोग था, कैसे वो एक ब्लड मैजिक मॉन्स्टर हो सकता था? हो जैंग ने कांपते हुए पूछा, तुमने इसे पहचाना कैसे? सनियांग हंसा, बहुत सिंपल, बहुत फ्रेंडली लोग भरोसे लायक नहीं होते। जो बेवजह विनम्र हो वो कुछ छिपा रहा होता है। हो जैंग ने सूखे मुंह से कहा, यानी तुम खुद की बात कर रहे हो? बिल्कुल, सनियांग मुस्कुराया, इसीलिए मैंने पहचान लिया कि वो भी एक साइकोपैथ था। इसके बाद उसने शुरेआई मेज से कहा कि तुरंत सबसे बड़ा एग्जिट पोर्टल बनाओ। शुरू में लड़की हिचकिचाई, पर फिर उसके मन में एक डर बैठ गया, ये आदमी होली पावर छुपा रहा है। इतना ज्ञान, इतनी समझ, ये जरूर चर्च में किसी ऊंचे पद पर होगा। और वो सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर मंत्र जपने लगी। सनियांग इस सडन सम्मान से थोड़ा परेशान और थोड़ा अम्यूज्ड हुआ। फिर वो सिकिटा प्रिस्टेस की तरफ मुड़ा। डरी सहमी लड़की के चेहरे पर स्पष्ट था कि वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। सनियांग ने नरमियत से पूछा, तुम इन्हें यहां छोड़ना नहीं चाहती, सही? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, ये लोग शायद डंजन के नहीं थे। अगर आयल ने इन्हें मारा है तो मैं इन्हें यहां यूं नहीं छोड़ सकती। कम से कम उनकी शांति के लिए प्रार्थना चाहिए।
सनयंग ने सिर हिलाया। हम सब मदद करेंगे। और फिर शवों को एक बड़े लाइट सर्कल में रखा गया। हर साहसी ने अपना सिर झुका लिया। सिकिटा ने इबेर को प्रार्थना अर्पित की और कमरे में एक सौम्य रोशनी फैल गई। डिंग। सिस्टम विंडो चमका। अचीवमेंट अर्न्ड, रेस्ट इन पीस, स्किल अनलॉक्ड, कामिंग प्रेयर। सनयंग चौंक गया। हो जैंग भी हकलाया। ओए, मुझे भी मिल गया। उनकी हंसी अभी थमी ही नहीं थी कि अचानक सनयंग ने हवा को सूंघ कर कहा, सबको बाहर ले जाओ, अभी, इसी वक्त। शुरेआई ने घबराकर पूछा, क्यों? सनयंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही छुरी की भर्राई आवाज। आयल क्रो, जो मर चुका था, पीछे से उठ खड़ा हुआ और सीधे शुरेआई के सीने में छुरा घोंक दिया। लड़की ने रक्त उगला। पूरी पार्टी चीख उठी। आयल तो मर चुका था, नेक्रोमैंसी तो यहां। सनयंग ने दांत भींचकर कहा, नेक्रोमैंसी नहीं, इसे किसी ने वापस धकेला है। उस देवी किरकरिस्टल का हाथ है इसमें। आयल अब भी आधा मृत आधा जीवित, काले जादू से भरा एक पागल शव बन चुका था। सनयंग चिल्लाया, शवों और शुरेआई को बाहर ले जाओ, मैं और प्रीस्टेस इसे रोकते हैं। सिकिटा के पैर कांप रहे थे। मैं? इसके सामने मैं तो। तुम्हारे पास होली पावर है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस इतने पर भरोसा करो। उसी पल आयल झपट पड़ा, इतनी तेज कि वो चल भी नहीं पा रहा था, पर ब्लड मैजिक उसे धक्का दे रही थी। सनयंग ने अंतिम क्षण में क्रॉसबो तानकर उसकी ब्लेड को रोका। टक्कर से उसकी बाह सुन्न हो गई। प्रीस्टेस, अब! सिकिटा ने कांपते हुए हाथ उठाया। टर्न अनडेड। रोशनी की लहर ने आयल को पीछे धकेला। वो तड़प उठा, लेकिन अगला ही पल आयल सीधे सिकिटा पर टूट पड़ा, क्योंकि वो होली लाइट से डर रहा था। सनयंग ने क्रॉसबो के बट से उसका चेहरा तोड़ा और फिर से करो, अभी। सिकिटा ने चीखते हुए दोबारा मंत्र छोड़ा, इस बार अधिक विश्वास के साथ। रोशनी आयल के शरीर में चढ़ गई, उसे जलाते हुए। आयल दर्द से चीखा, फिर अचानक शांत हो गया और आसमान की तरफ देखा। मेरे प्रभु, उसने फुसफुसाया, और फिर उसने अपने सीने में हाथ खुसाया। सनयंग की आंखें फैल गईं। आयल ने अपना कोर बाहर निकाल लिया, एक काला धड़कता ऑर्ब। किरकरिस्टल, इस अंतिम बलि को स्वीकार करो। और उसने कोर को कुचल दिया। पूरा डंजन कांप उठा। सनयंग चीखा, नो, कोर मत तोड़। पर बहुत देर हो चुकी थी। दीवारें टुकड़ों में टूटने लगीं, जमीन हिल उठी, डार्क मैना का विस्फोट कमरे में फैल गया। डंजन कोलैप्स शुरू हो चुका था। सन युन कैंग ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सब लोग अभी यहीं से भागो, छत गिरने वाली है। पीछे आयल क्रो, जिसने अभी अभी अपना कोर फाड़ा था, टूटी छत से गिरते पत्थरों के बीच पागलों की तरह मुस्कुराता रहा। उसकी टूटी सांसों में एक ही नाम गूंज रहा था, मेरे देव, सब तुम्हारे लिए। और अगले ही पल एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरा, उसे पूरी तरह चकनाचूर कर गया। दूसरी ओर सनयून और पूरा दल टूटती हुई सुरंगों में जान बचाकर भाग रहा था। डॉक्टर ने लड़खड़ाते हुए पूछा, मोंक, शुरेआई कहाँ है? उसकी स्थिति? पार्टी लीडर ने हांफते हुए कहा, वो ठीक हो गई है, पर एक दिक्कत है, उसका मैजिक काम नहीं कर रहा। शुरेआई अपने हाथ कांपते हुए देख रही थी। उसका स्पेल सर्कल बेतरतीब चमक रहा था और फिर एकदम बुझ गया। नहीं नहीं, ये फिर से क्यों नहीं चल रहा? मैं एग्जिट नहीं बना पा रही, हम मर जाएंगे। सनयून के चेहरे पर गहरी समझ का साया उभरा। ये आयल ने ही ऐसे बनाया था, हम उसकी बलि बनने वाले थे। मॉन्क निराशा ने चिल्लाया, मतलब हम फंस गए हैं, एक भी टेलीपोर्ट स्क्रॉल नहीं है। शुरेआई की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांपते हुए दीवार से टिक गई। तभी डॉक्टर के दिमाग में चिंगारी जली। वो सर्कल की तरफ इशारा करके बोला, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये पूरा है। इसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ माना चाहिए, बस उतना ही। सभी उस पर टकटकी लगाए देख रहे थे। टीना पुटुटीन ने धीरे से फुसफुसाया, तो तुम कहना चाहते हो मैं कर सकती हूं? सनयून ने गहरी सांस ली। तुमने श्राउड बनाया था, तुम सर्कल्स पहचान सकती हो, तुम मैजिक यूजर हो, सिर्फ तलवार चलाने वाली नहीं। टीना ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत। उसी पल दीवार का एक टुकड़ा टूट कर गिरा और लगभग उसके सिर पर आकर धमाक से टूटा। पूरा फर्श हिल गया। सनयून ने ठंडी कठोर आवाज में कहा, हमारे पास समय नहीं है, या मदद करो या यहीं मर जाओ। लड़की की आंखें कांप रही थी, पर उसने धीरे से सिर हिला दिया, मैं कोशिश करूंगी। अब समस्या थी, ये ट्रिनिटी मैजिक सर्कल था, 3 जगहों पर एक साथ माना चाहिए था। शुरेआई तो बिल्कुल टूट चुकी थी, तो तीसरी जगह कौन भरे? सनयून ने एक भारी पोशन निकाला, वही जो आयल ने दिया था,
और उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसने स्प्रे का उपयोग किया और अपना माना फैलाकर तीसरा बिंदु भर दिया। टीना ने बाकी 2 सक्रिय किए। पूरा कमरा तेज रोशनी में डूब गया। छत आखिरी बार गरजी, फर्श में दरारें पड़ी, लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और उसी क्षण सर्कल एक्टिवेट हो गया। वो सभी गायब हो गए, जैसे कोलैप्स स्टार्ट होने से एक पल पहले स्लाइस करके बाहर खींच लिया गया हो। सन यून ने आंखें खोली। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ा था। बाकी लोग भी धीरे धीरे उठ रहे थे। शुरेयाई ने रोते हुए कहा, हम बाहर आ गए, हम बच गए। कहाँ हैं हम? डॉक्टर ने पूछा। लड़की ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। ये पश्चिम का क्षेत्र है, क्रिम्सन मैजिक टावर का टेलीपोर्ट हॉल। होजांग की सांस अटक गई। कमार, वो झील के ऊपर बसा अमीरों का शहर, जहां रेयर किताबें और सारे जादुई शोध मिलते हैं। सनयून चारों ओर देखता रह गया। ये एक ऐसा स्थान था जहां वो कभी जाने की सोच भी नहीं सकता था। तभी दरवाजे की ओर कदमों की आवाज आई। लाल चोगे पहने कई मेज अंदर आए। इस समय कौन एक्टिवेट कर सकता है रिटर्न कोऑर्डिनेट्स? दरवाजा खुला और उन्होंने शुरेयाई को देखा। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। सनयून ने पूछा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? शुरेयाई कुछ बोलती, तभी धड़ाम, एक लंबी स्टाफ उसके सिर पर आकर लगी। तू कैसे हिम्मत कर गई वापस आने की लड़की? कमरे में सन्नाटा पसर गया। बाकी मेज उसे पकड़कर हटाने लगे। मास्टर तैंथौल, बस कीजिए। सारा मामला तैंथौल लुराथ के सामने रखा गया। तैंथौल ने सनयून से कहा, लगता है तुमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सनयून ने हमेशा की तरह सीधा उत्तर दिया, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। तैंथौल ने पार्टी को रात भर के लिए कमरे दिए और अपने लोगों को मृत एडवेंचरर्स के शरीर संभालने भेज दिया। उस रात सनयून सो नहीं पाया। मन में कुछ अजीब बेचैनी थी। वो चुपचाप गलियारे में निकला और तभी उसने किसी को देखा। एक व्यक्ति जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी आकृति जिसकी मौजूदगी क्रिम्सन टावर में असंभव थी। सनयून वहीं रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहां कैसे? सुनयून पीछे मुड़ा। उसने जिस रहस्यमयी शख्स की उम्मीद की थी वो नहीं था। वो तो टीना पुटीन थी। लड़की उसके अचानक सामने आने से चौंक गई और जल्दी से बोली, मैं माफ करना, मैं बस टॉवर वापस आकर नॉस्टैल्जिक महसूस कर रही थी। सुनयून ने भौं उठाई। तो तुम सच में एक मेज थी? टीना ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे परिवार ने मुझे गोल्डन मैजिक टॉवर भेजा था। कहते थे मेरा टैलेंट बड़ा है, लेकिन मेरा दिल तो तलवार की तरफ था। उसकी आवाज में अपराध बोध और संकोच दोनों थे। और इसलिए तुमने छोड़ दिया? डॉक्टर ने पूछा। टीना ने धीमी आवाज में कहा, मैं न यहां अच्छी मेज बन पाई, न बाहर अच्छी सोर्ड्सवुमन। दोनों में हाफ बेक्ड हूं। मुझे अफसोस है कि मैंने किसी में फोकस नहीं रखा। सुनयून को उसी पल समझ आया, टीना की सबसे बड़ी दुश्मन उसका खुद पर अविश्वास था। वो शांत स्वर में बोला, मैं इन दोनों में से किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं, इंसान वही करे जो उसका दिल चाहता है, और जरूरत पड़े तो दुनिया को थोड़ी मैनिपुलेशन भी दिखा दे। टीना हक्का बक्का रह गई। मैनिपुलेशन? हाँ, सुनयून ने कहा, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता चाहिए वो अपनाओ, चाहे लोग तुम्हें क्वैक कहें या पागल। सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। टीना की आंखों में पहली बार दृढ़ता की चमक आई। धन्यवाद, सच में। अगली सुबह पार्टी आधिकारिक रूप से बिखर गई। प्रीस्टेस मृतकों के अंतिम संस्कार पूरे करने गई, मंक साधना करने। होजांग ने टीना की ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? टीना मुस्कुराई, मैं मैजिक सोर्ड्सवुमन बनूंगी, अब और झिझक नहीं। सुनयून ने उसे एक पत्र सौंपा, दो एहान चॉय के नाम। उत्तर के सबसे ठंडे गांव में रहता है, मेरा पुराना दोस्त, एक असली मैजिक सोर्ड्समैन। सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर लो, तुम बदल जाओगी। टीना ने दोनों हाथों से पत्र लिया। मैं सच में अपना सपना पूरा करूंगी और मैं पत्र भेजती रहूंगी। वो खुशी से विदा हो गई। जैसे ही दोनों चलने लगे, शुरेयाई ने उन्हें रोक लिया। कुछ ही देर में वो क्रिम्सन टावर के प्रबंधक टैंथौल लुराथ के कार्यालय में बैठे थे। टैंथौल कुछ क्षण शर्मिंदा रहा और बोला, कल जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सुनयून ने सहजता से कहा, चिंता की बात नहीं। पर असली सरप्राइज तो बगल में खड़े आदमी थे, एक चमकदार, बेहद उत्साहित व्यक्ति। मैं सिश, ऑब्सीडियन मैजिक टावर से वॉरलॉक स्टडीज का प्रोफेसर। सुनयून और होजांग दोनों चौंक पड़े। ऑब्सीडियन टावर, यानी वो जगह जहां डार्क मैजिक कानूनी रूप से पढ़ाई जाती है। सिश ने जल्दबाजी में पूछा, सुना है आप लोगों ने एक वॉरलॉक से लड़ाई की, क्या उसकी कोई चीज आपके पास है? मैं सब खरीदूंगा। डॉक्टर मन ही मन सोच रहा था, डिवाइन ऑब नहीं दे सकता, कभी नहीं। पर तभी उसे याद आया, आइल की डैगर जो उसने क्रॉसबो की टक्कर में गिरा दी थी, वो उसने सिश को दिखा दी। वॉरलॉक प्रोफेसर की आंखें चमक उठीं। अद्भुत, इसमें बहुत शुद्ध डार्क पावर है, इससे मैं कम से कम 5 थीसिस लिख सकता हूं।
वो पागलपन में अपना पूरा बैग उलट देता है। दर्जनों अजीबोगरीब जादुई वस्तुएं टेबल पर गिरती हैं। सुनयुन कुछ भी नहीं लेना चाहता था, तभी उसे एक अजीब टॉय ने ध्यान खींचा। जब उसने उसे चालू किया, वो गुड़िया अचानक बढ़ने लगी और जोर से गाना शुरू कर दिया। कमरा अजीब चुप्पी में भर गया। सिश शर्मिंदा, मुझे ये ऑब्सीडियन टॉवर के दोस्त ने दिया था। ये हवा की मैना को स्टैमिना में बदल देता है। सुनयुन ने अपनी स्टैमिना बार में उछाल देखा। वो भौंचक्का रह गया। ठीक है, डैगर इसके बदले ले जाओ। सिश खुशी से लगभग बेहोश हो गया। बाद में हो जाएंग हंसते हुए बोला, मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डील में डलवा दी। बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। सुनयुन को एक स्क्रोल दिखा, आइस पोशन रेसिपी, और वो बेहद खुश हुआ। मुझे मिक्सचर की जरूरत भी थी। फिर उसने कहा, हमें यहीं कुछ दिन और रुकना चाहिए। हो जाएंग चौंका, मालिक ने अनुमति दे दी? हाँ, ये उसकी ओर से धन्यवाद है, और मैजिक टावर में रेयर सामान मिलता है। हो जाएंग धीरे धीरे मान गया। ठीक है, शायद मेजेस उतने घमंडी नहीं जितना मैंने सोचा था। दोनों पोशन शॉप गए रीसप्लाई लेने। सुनयुन ने वहां एक पोशन बनते देखा और तुरंत बोला, ये हर्ब मत डालो, इससे पोशन। मेज ने उसे घूरा। एडवेंचरर, चुप रहो, मुझे पोशन बनाना आता है। वो पत्ती डाल देता है। सुनयुन धीरे से हो जाएंग से कहता है, चलो बाहर निकलो। दोनों ने दुकान से कदम बाहर ही रखा था। बूम! पोशन शॉप जोरदार धमाके से हिल गया। हो जाएंग का मुंह खुला रह गया। होजांग अभी भी अवाक था। ये ब्लास्ट उसी वजह से हुआ? सुनयुन शांत स्वर में बोला, हाँ, उसी वजह से। टैंग कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने देखा, सुनयुन दौड़ पड़ा अंदर। पोशन शॉप के भीतर अफरा तफरी थी। धुआं हर तरफ फैल चुका था। एक मेज चिल्लाया, माना शील्ड डालो, स्मोक हानिकारक हो सकता है। सभी ने तुरंत मैजिक शील्ड बनाया, पर अगले ही क्षण शील्ड पिघलने लगा। पूरा समूह दहशत में। शील्ड डिसॉल्व हो रहा है? कैसे? वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बाहर वही खड़ा था, सुनयुन कैंग, और उसके सामने हो जांग ने रास्ता रोक रखा था। कोई बाहर नहीं जाएगा, सुनयुन ने आदेश दिया। डॉक्टर ने युवा मेज को देखा, वही जो भी हर्ब्स मिला रहा था। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, सुनयुन ने कहा। वो इंसेंस हर्ब था। युवा मेज की आंखें फैल गईं। इंसेंस? पर मैंने तो अरोमा हर्ब। सुनयुन ने हाथ उठाया। धुआं पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके कांटेक्ट से तुम्हारे शरीर की सारी माना पिघलकर बाहर आ जाएगी। पूरा समूह एक साथ सन। अगले ही पल सभी मेजेस ने जमीन पर उल्टी कर दी। उनके अपने शरीर से माना बाहर निकल रही थी। मैजिक, हम मैजिक नहीं कर पा रहे। पूरा समूह चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। सुनयुन ने वार्निंग शॉट छोड़े, रुको, बाहर मत जाओ, ये क्रिम्सन मैजिक टावर है। दरवाजा खोल दोगे तो पूरी रिसर्च फैसिलिटीज नष्ट हो जाएंगी। ये सुनते ही सभी मरे हुए जैसे खड़े रह गए। आशा खत्म। सुनयुन ने धीरे से कहा, बचने का तरीका है, लेकिन क्योर समय लेगा। सब मेजेस एकदम उसके कदमों पर गिर गए। कृपया क्योर बना दीजिए, हम कुछ भी करेंगे। डॉक्टर की आंखों में वही अंधेरा आनंद चमका जो वो ऐसे मौकों पर महसूस करता था। होजांग मुस्कुराया, क्या इन्हें सारी स्मोक खुद एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? मजेदार होता, पर शायद समय नहीं है। सुनयुन ने सिर हिलाया, ये पोशन शॉप है, इंग्रेडिएंट्स यही मिल जाएंगे। सब लोग ये लिस्ट लो और जो लिखा है वो चीजें ले आओ। घबराए हुए मेजेस इधर उधर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में सुनयुन के सामने पूरा मटीरियल तैयार था। अब स्मोक न्यूट्रलाइज करने की बारी थी। सुनयुन सोच रहा था, उन्हें टच भी नहीं कर सकते तो स्मोक की फिजिकल प्रॉपर्टी बदलनी होगी। तभी उसने देखा, होजांग लड़खड़ाने लगा। उसे भी इफेक्ट हो रहा है, जल्दी करना होगा। सुनयुन ने मिक्सचर बॉटल में भरा, स्प्रे स्किल एक्टिवेट की और पर्पल मिस्ट हवा में फैल गई। अगले ही क्षण धड़ 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 हवा से छोटे छोटे जेल बॉल्स गिरने लगे। मेजेस और होजांग दोनों दंग। स्मोक को जेल में बदल दिया है। सुनयुन मुस्कुराया, अब इसे साफ कर डालो। एक मेज ने शिकायत की, पर दूसरे तुरंत चिल्लाए, चुप रहो, उसे नाराज मत करो। सफाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद दुकान कचरे की हालत में, मगर स्मोक खत्म, और सुनयुन ने सभी को एंटीडोट दे दिया। दुकान का मालिक गायब था, मगर यंग मेज रोते हुए बोला, हम माफी चाहते हैं। सुनयुन ने कहा, मुझसे नहीं, दुकान के ओनर से माफी मांगना, और पहले साफ करो। फिर यंग मेज ने पूछा, आपने उसे इंसेंस हर्ब कहा, पर यह तो अरोमा हर्ब था। सुनयुन रुका, हाँ, अरोमा हर्ब, जो कॉन्सेंट्रेटेड माना एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हो जाए तो कैटलिस्ट से बदलकर माना मेल्टिंग हर्ब बन जाता है। लड़की की सांस रुक गई। द टावर में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा सारा स्टॉक कल्टीवेशन रूम से आता है। अगर ये म्यूटेटेड हर्ब यहां पहुंचा तो एनवायरमेंट में अनोमली है। सुनयुन का चेहरा सख्त हो गया। कल्टीवेशन रूम माना पावर्ड है, सही? हाँ, एक बहुत कॉम्प्लेक्स माना सिस्टम पर चलता है। सुनयुन ने तुरंत दिशा बदली। तुरंत टावर मैनेजर के पास चलना होगा, ये मसला बहुत गंभीर है। होजांग तेजी से उसके पीछे दौड़ा। दोनों टावर की लंबी गलियारों ने तेज कदमों से आगे बढ़ते गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप नई वीडियोस से अपडेटेड रहो। और हाँ, अगर आपके पास कोई थॉट्स, न्यू आइडियाज या फिर बस ये मानवा आगे देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। I'd love to hear from you. Until next time, take care and stay awesome.